करते हैं, ठीक है ना आप लोग को? हाँ, तो ठीक है। धृत कमला कुच मंडला धृत कुंडलये कलित ललित वनमाला जय जय देव हरे दिनमणि मंडल मंडना भवखंडनये मुनिजन मानस हमसा जय जय देव हरे कालिया विषधर गंजना जनरंजनाए यदुकुल नलिन दिनेशा जय जय देव हरे मधुमुर नरक विनाशना गरुणासनये सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे कमल कमल दल लोचना भवमोचनये त्रिभुवन भुवन निदान जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषणा जित दूषणये समर शमित दस कंठा जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदरा धृत मंदरये श्रीमुख चंद्र चकोरा जय जय देव हरे तव चरणम प्रणतावयम इति भावये कुरुकुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे श्री जय देव कबीर इदम और क्या है? कुरुते मुदमे मंगलमुज्ज्वल गीतम जय जय देव हरे श्रित कमला कुच मंडला धृत कुंडलये कलित ललित वनमाला जय जय देव हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो ये भजन जो है क्या कहते हैं जयदेव गोस्वामी जी ने गाया है। तो ये भजन एक्चुअली मैंने क्यों गाया ना कि पता नहीं मतलब क्या कहते हैं मैं क्या बोलूंगा अगले आने वाले आधे घंटे 40 मिनट में, और मतलब कितना उससे मेरा खुद का हार्ट ट्रांसफॉर्म होगा और कितना आप लोग का होगा वो तो मुझे पता नहीं, मुझे बड़ा डाउट है। तो क्या होता है ना कि जब भगवान के कोई प्योर डिवोटी होते हैं ना और वो कोई भजन लिखते हैं और उसको हम सब आप जैसे इतने अच्छे अच्छे भक्त हैं, इतने प्यारे भक्त हैं और इतने सालों से मतलब भक्ति कर रहे हैं और हम बहुत सीरियस है ना, तो क्या कहते हैं जब ऐसे भक्तों की संगति में ना हम क्या कहते हैं उनके एक शुद्ध भक्त द्वारा लिखा हुआ क्या कहते हैं गीत गाते हैं ना, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये जो भजन है क्या कहते हैं इसका एक बहुत महिमा है। बताते हैं कि कलयुग में भी ना अगर कोई शुद्ध भाव से और क्या कहते हैं पूरे सच्चे हृदय के साथ इस भजन को गाता है तो आज भी क्या कहते हैं ना मतलब जगन्नाथ जी क्या कहते हैं
आ जाते हैं, मतलब वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं अगर कोई शुद्ध उससे गाता है तो आप लोग म्यूट कर सकते हैं ना। तो ये है, तो जल्दी से थोड़ा सा इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं ना, ताकि क्या कहते हैं फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो है कि हाँ, तो पहला है क्या, श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल है ना। तो इसका क्या मतलब है कि ग्लोरीज टू लॉर्ड हरि द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड हु रेस्ट ऑन द ब्रेस्ट ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, जो माता लक्ष्मी के वक्ष स्थल पर विराजमान है। हु इज एडॉर्न्ड विथ ज्वेल्ड इयरिंग्स, मतलब कानों में क्या कहते हैं हीरे से जड़ित या वो पहनते हैं कुंडल, और कलितल ललित वन माला, वन की माला से सुशोभित हैं वो अपने, मतलब उनके हमेशा क्या कहते हैं गले में वन की माला होती है। तो ऐसे भगवान की जय जय। ठीक है। दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन, तो क्या बता रहे हैं कि लॉर्ड भव खंडन मतलब कि ही डिस्ट्रॉयज द साइकिल ऑफ बर्थ, जो जन्म मृत्यु का जो महातावाग्नि है ना, क्या कहते हैं उसको शांत कर देते हैं। और क्या बोल रहे हैं कि मुनि जन मानस हमसा, मतलब कि जो मतलब मुनिजन होते हैं ना, हंस की तरह क्या कहते हैं एकदम सॉफ्ट मुनिजन होते हैं, उनके क्या कहते हैं हृदय में वास करते हैं। फिर उसके बाद है क्या, कालिया विषधर गंजना जन रंजन है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जिन्होंने कालिया नाग का क्या कहते हैं जहरीला विष जो है उसको क्या कहते हैं उसका विध्वंस कर दिया था। ठीक है। यू आर बिलव्ड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटी, सभी उसमें आप सबसे ज्यादा प्रिय हैं। और क्या बोल रहे हैं आगे कि यदुकुल नलिन दिनेश, दिनेश यदुकुल नलिन दिनेश, यदु डायनेस्टी जो है, मतलब यदुकुल जिसमें भगवान ने जन्म लिया था उस डायनेस्टी के क्या कहते हैं सूर्य की समान है ना। तो ये बता रहे हैं क्या कि ऐसे भगवान की जय हो। तो बहुत अच्छा लिरिक्स है, तो ऐसे आगे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। मधु मुर नरक विनाशन गरुणासन है, तो मधु नामक क्या कहते हैं मूर और नरकासुर जैसे दैत्यों का भगवान ने वध किया था क्या कहते हैं, और गरुणासन उनका भगवान का आसन क्या है, गरुड़ पे विराजमान रहते हैं, है ना। सुरकुल केली निदान, तो क्या बोल रहे हैं कि सुरकुल, सुर कौन होते हैं देवता, जो लोग होते हैं देवता गण होते हैं उनको सुर बोला जाता है ना। तो देवताओं के लिए आनंद के स्रोत हैं। तो ऐसे हैं भगवान, ऐसे भगवान की जय जयकार हो। अमल कमल दल लोचन भव मोचन, तो क्या बता रहे हैं कि अमल कमल दल लोचन, मतलब योर आईज आर स्पॉटलेस लाइक लोटस पेटल, तो मतलब कमल कमल के समान क्या कहते हैं आपके नेत्र हैं, है ना। और फिर बता रहे हैं यू आर द ट्रेजर माइन ऑफ थ्री वर्ल्ड, तो तीनों लोक के क्या कहते हैं आप ट्रेजर हैं, ऐसे भगवान की जय हो। फिर आगे क्या है, जनक सुता कृत भूषण, तो जनक सुता कौन है, सीता मैया की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ना सीता मैया सुप्रीम पर्सनालिटी एज द जेम ऑफ द डॉटर ऑफ जनक, सीता देवी के क्या कहते हैं जेम है। और यू आर विक्टोरियस ओवर द डेमन डेमन, तो यहाँ पे आगे देखिए आगे क्या लिखा है कि समर समित 10 कंठ, 10 कंठ वाले क्या कहते हैं जो रावण है, वह मतलब राक्षस थे रावण, उनका क्या कहते हैं वध किया है ना। तो ऐसे भगवान की जय जयकार है। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर है, तो क्या बोल रहे हैं कि उनका कॉम्प्लेक्शन जो है कैसा है, एकदम फ्रेश मॉनसून क्लाउड की तरह है। और जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को क्या कहते हैं धारण किया था। और श्रीमती राधा रानी इज लाइक अ चकोरा बर्ड बर्ड हु इज नरिश्ड बाय ड्रिंकिंग द लाइट ऑफ योर मून लाइक फेस। तो ठीक है, तो ये है। तो वैसे मैं बहुत अच्छे से इसको समझा नहीं पा रहा हूँ, पर इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और लास्ट लाइन में क्या कहते हैं जब भी कोई भजन होता है तो उसको लास्ट लाइन में पढ़ के मतलब उसका क्या बेनिफिट मिलता है तो वो बता रहे हैं ना कि श्री जयदेव कवेर इदम कुरुते मुदमे मंगलम उज्ज्वल गीतम, तो बता रहे हैं कि द पोएम ऑफ श्री जयदेव ब्रिंग्स ट्रांसीडेंटल हैप्पीनेस टू ऑल, द दिस इज एन एवर एफल्जेंट एंड ऑस्पिशियस सॉन्ग मंगलम गीतम, ऑल ग्लोरीज टू लॉर्ड श्री हरि द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो ऐसे भगवान की जय जयकार हो। तो ये भजन जो है आप लोग इसको वो कर सकते हैं, अ, पढ़ सकते हैं। और मतलब डेली अपने घर में जो भगवान के विग्रह हैं उनके सामने क्या कहते हैं इसको इसका उच्चारण कर सकते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, है ना। तो
अब हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। ठीक है, तो आज का ना मतलब थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं, मुझे आज आप लोगों पे थोड़ा सिंपैथी हो रहा है। उसका कारण क्या है ना कि जनरली देखिए, हमको मान लीजिए कि बोला जाए कि आप ये काम करो क्या कहते हैं, और फिर आपको ना उसके बदले में मैंगो शेक मिलेगा, है ना। और एंड मौके पे बोला जाए कि देखो मैंगो शेक तो नहीं मिल पाएगा आपको, पानी से काम चलाना पड़ेगा। जैसे हमारे दोनों प्रभु जी जो हैं वो मैंगो शेक हैं, तो आज एंड मौके पे उनको वहाँ जाना पड़ गया क्या कहते हैं, गोवर्धन। तो इस वजह से वो बिजी थे, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि आप ये सेवा आप ले लीजिए आज। तो क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, एक्चुअली आप लोग तो अच्छे लोग हैं, आप लोग ऐसे सोचेंगे नहीं। पर अभी मेरे किसी फ्रेंड को अगर पता चल जाए कि ऐसे सौरभ जो है ना डिस्ट्रेस पे क्या कहते हैं लेक्चर ले रहा है, तो वो लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। वो कहेंगे कि पहले आप अपने जीवन का डिस्ट्रेस हटा लो, फिर बाद में लोगों को समझाना। पर क्या है ना कि मतलब इसी को हम आज समझेंगे अच्छे से आगे ना, कि कैसे क्या कहते हैं, मतलब ये जरूरी है, मतलब ये पॉइंट को समझना। और ऐसा क्यों आता है हमारी लाइफ में डिस्ट्रेस, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सबके जीवन में रहता है और हम उससे स्ट्रगल करते हैं मतलब डील करने में। तो ये हम इसको करते हैं। तो आप देखो कि मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। उससे पहले हम लोग एक बार मंगलाचरण कर लेते हैं, ठीक है। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का जो लेक्चर है ना क्या कहते हैं, अगर मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस चीज़ को कन्फेस नहीं करता हूँ, तो मतलब मैं मुझे अच्छा थोड़ा गिल्टी फील होगा, और मुझे ऐसा लगेगा कि मैं चीट कर रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ कि आज का लेक्चर जो है, एक हमारे इस्कॉन में ही एक बहुत अच्छे मतलब बहुत बड़े प्रीचर हैं, बहुत फेमस हैं, वो क्या कहते हैं हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु। तो मैं उनको काफ़ी सुनता हूँ। तो आज का जो लेक्चर है ना, मतलब वो मैंने उनके काफ़ी सारे लेक्चर सुने हुए हैं, उससे क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। तो मोस्टली जो भी मैं बोलूँगा ना, तो एक्चुअली ओरिजिनली उन्हीं का कंटेंट है क्या कहते हैं। तो क्योंकि ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि मेरा खुद के भी काफ़ी सारे रियलाइजेशन हैं, तो मैंने इस वजह से ये टॉपिक चूज़ किया। और क्या कहते हैं, तो जो भी क्रेडिट है आज के मतलब लेक्चर का, जो भी थोड़ा बहुत अगर आप लोग को अच्छा लगता है, तो ये समझ लीजिए कि उन्हीं का वाणी है, मैं सिर्फ एक लाउड स्पीकर का काम कर रहा हूँ। तो मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो दिख रहा है ना आप लोग को ये प्रेजेंटेशन, तो ये है। तो इस चीज़ पे हम लोग मोटा मोटा डिस्कस करने वाले हैं। ये 5-6 टॉपिक हैं, और ज़्यादा समय मैं लूँगा नहीं आप लोग का। मेरे ख्याल से आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर कुछ आप लोग का प्रश्न उत्तर रहेगा, तो हम लोग उसको देख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये है टॉपिक, तो हाउ टू गेट आउट ऑफ डिस्ट्रेस।
तो ये लेक्चर जो है, आप लोगों ने एक भगवत गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, क्या कहते हैं, 8वें अध्याय में। और उस श्लोक का आप सब लोगों ने क्या कहते हैं सुना होगा, आप लोग को याद भी होगा। 8वें अध्याय का 15वां श्लोक है। वो श्लोक क्या है, मैं शेयर कर देता हूँ। कोई एक्टिविटी पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो है ना, तो आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे ये श्लोक? उर्मिल माता जी, आप पढ़ेंगी? हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण, पढ़िए। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नामनु अवंति महात्मना संसिधि परमागता। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू। तो आप देखो ना कि जनरली क्या होता है। तो जनरली क्या होता है ना कि आप देखो, बहुत सारे लोगों से आप भी लाइफ में मिलते होंगे, हर तरीके के लोगों से। मतलब सोसाइटी में बाहर जाते हैं हम, बहुत तरीके के लोगों से इंटरेक्शन होता है। कुछ लोग होते हैं मतलब क्या कहते हैं, हर तरीके के डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी के लोगों से मिलना जुलना होता है। डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों से मिलना होता है। कुछ लोग क्या कहते हैं, किसी का आर्थिक कंडीशन अच्छा होता है, किसी का आर्थिक कंडीशन नहीं अच्छा होता है। कुछ लोग लाइफ में बहुत बड़े, बहुत हाईली सक्सेसफुल होते हैं, कुछ उतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं। पर आप देखो ना, तो एक बड़ी कॉमन चीज है सभी लोगों में ना, कि आप देखो ना एक चीज पे सब, क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी से हैं, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे मतभेद हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है। पर एक चीज है जो कॉमन है, क्या वो कॉमन क्या चीज रहता है ना, कि एक चीज सब एक्सेप्ट अल्टीमेटली कर लेते हैं, क्या, कि लाइफ इज टफ। है ना, तो मतलब बहुत रेयरली, बहुत कम ऐसे लोग बोलेंगे कि लाइफ जो है बहुत ही केक वॉक है। सभी का एक कॉमन मत रहता है कि ये जो जीवन है, क्या कहते हैं, बहुत ही संघर्षपूर्ण है ना। पर ये एक पॉइंट है कि इस चीज पे सब एग्री कर लेंगे कि लाइफ जो जीवन जो है, जीवन में संघर्ष रहता है। पर जैसे ये श्लोक है ना, तो जब भगवत गीता लोग पढ़ते हैं, तो जब इस श्लोक पे आते हैं ना, तो इस श्लोक को क्या कहते हैं, सब लोग उतना इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। मतलब बड़े सारे डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन है इस पे। तो एक तो होते हैं एक बार के लोग जो इस चीज को इजीली डाइजेस्ट नहीं करते, वो बोलते हैं कि हाँ लाइफ टफ है, ये बात तो ठीक है, पर ये पूरा वर्ल्ड ही क्या कहते हैं दुखालय में है, ये तो बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक बात हो गई। ये मतलब इस चीज को हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। और कुछ कुछ लोग होते हैं जो जैसे डिवोटी होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो एकदम एक्सट्रीम में चले जाते हैं। है ना, एकदम एक्सट्रीम में चले जाते हैं कि मतलब दुखालय है, तो अब भगवान ने ही बोल दिया है दुखालय है, तो अब मतलब पूरा होपलेस कंडीशन हो गया है। मतलब अब कोई क्या कहते हैं उम्मीद ही नहीं है, दुखालय में तो मतलब अब कुछ करना ही नहीं चाहिए, बस अब छोड़ छाड़ के सब बैठ जाते हैं। तो इसी चीज को हम आज, यही हमारा टॉपिक है और इसी चीज को हम आज एड्रेस करेंगे, है ना। तो आप देखो कि लोग जनरली इस बात से एग्री कर जाते हैं कि हाँ लाइफ में बड़ी सारी प्रॉब्लम है, लाइफ टफ है। पर इस चीज से एग्री नहीं करते ना कि दुखालय में, क्योंकि जैसे ही आप दुखालय में बोल देते हो ना, तो दुखालय का मतलब है ना कि ह्यूमन के अंदर, मतलब एक जीवात्मा के अंदर ना एक चीज क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वो लाइफ को जीता है ना। वो क्या होती है, होप। और जैसे ही आप दुखालय बोल देते हो ना कि ये वर्ल्ड ही प्लेस ऑफ डिस्ट्रेस है, तो मतलब कंडीशन क्या हो जाती है, एकदम होपलेस हो जाती है, कि मतलब अब कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब अब दुखालय में है तो फिर अब कुछ करने का कोई फायदा नहीं है, किसी भी कंडीशन में खुश नहीं रह सकते। है ना। पर और ये मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं हम इसको, बहुत बार ऐसा डिवोटी लोग भी कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को, जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया था कि मेरा जो मेन सेवा रहता है फैसिलिटेशन का रहता है। जैसे प्रभु जी हमारे क्लास लेते हैं, तो उसमें जो डिवोटी आते हैं, तो उनको मोस्टली कॉल करके बुलाना, चेंटिंग करने के लिए मोटिवेट करना, उनसे बात करना इनिशियली। क्योंकि इनिशियली जब डिवोटीज आते हैं तो उनको फिलॉसफी में उतना इंटरेस्ट नहीं होता, वो किस लिए आते हैं, रिलेशनशिप के लिए, कि कोई टेम्पल में उनको मिले, उनको पर्सनल अटेंशन दे, इस वजह से। तो जब डिवोटी लोग, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बहुत सारे डिवोटी आए, जब उन्होंने श्लोक पढ़ा ना, तो वो एकदम उनका व्यू पॉइंट एकदम ही चेंज हो गया लाइफ को लेके। कि बोले कि प्रभु जी ये तो दुखालय में है, अभी मतलब अब क्या करने की जरूरत है, ऑफिस भी क्यों जाना है,
कोई भी काम क्यों करना है, कैरियर एस्पिरेशंस भी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो दुखालम है ना। अब इस तो पर ये भगवत गीता का सेंट्रल मैसेज नहीं है। मतलब अगर हम इस चीज को ऐसे समझ रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम भगवान के लेसन को मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं। भगवान ये नहीं बताना चाह रहे हैं दुखालम अशाश्वतम का मतलब ये है कि होपलेस कंडीशन है। आप देखो, तो अगर हम भगवत गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अर्जुन क्या कहते हैं, पहले चैप्टर में देखो कि अर्जुन की कितनी खराब कंडीशन थी ना। मतलब बहुत खराब अर्जुन के, इतनी खराब कंडीशन थी कि अर्जुन के जो बॉडीली सिम्टम्स थे ना, 2-3 श्लोक में उसका बहुत डीपली वर्णन किया गया है। जैसे एक श्लोक आता है कि वेब तुष्ट शरीरे में रोम हर्षस्य जायते, गांडीवम संसृते हस्तात् त्वक चैव परिधायते। मतलब कि मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है। एक वॉरियर के लिए, मतलब आप सोचो कि वॉरियर जो है वो कितना, उसको मतलब कितनी स्ट्रांग उसकी ट्रेनिंग होती है, मतलब कितने डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में वो अपना लाइफ जीता है एक वॉरियर, है ना। और उसको एकदम स्ट्रांगली क्या कहते हैं इमोशंस पे कंट्रोल करना सिखाया जाता है। अभी कोई सेना में लड़ने जा रहा है और उधर से गोली मारा किसी को, दुश्मन को, और उसको क्या कहते हैं, मान लीजिए खून निकल गया, मतलब गोली लगा उसको घाव हो गया। अभी वो तो रोने लगा वॉरियर, तो वॉरियर ऐसा नहीं होता कि ऐसे इंटेंस इमोशन एक्सप्रेस करे। और वो भी आप सोचो कि कौन वॉरियर है, ये कोई साधारण वॉरियर नहीं है, ये अर्जुन है, जिन्होंने क्या कहते हैं स्वयं भगवान शिव को क्या कहते हैं प्रसन्न किया उनकी तपस्या से, और उन्होंने उनको पाशुपतास्त्र दिया था, है ना। और वो भगवान, वो अर्जुन है जिनके भगवान सारथी बने हुए हैं। तो सोचो कि कितने ग्रेट पर्सनैलिटी हैं। और इतने ग्रेट पर्सनैलिटी अगर रो रहे हैं ना, तो वास्तव में कंडीशन बहुत खराब है। मतलब इतने ग्रेट पर्सनैलिटी रो रहे हैं जिनके भगवान सारथी हैं, तो इसका मतलब कि वास्तव में बहुत पेनफुल है सिचुएशन। और कैसे रो रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं अकेले में आपस में कहीं गुफा में बात हो रही है या भगवान के घर गए हुए हैं मिलने, ऐसा नहीं, वो बैटल फील्ड पे पब्लिकली ही इज डिस्प्लेइंग सच स्ट्रॉन्ग इमोशन, है ना। तो आप देखो तो कितना खराब कंडीशन है। तो जब अर्जुन का इतना खराब कंडीशन हुआ तो भगवान ने बोलना शुरू किया भगवत गीता। अब भगवान बोलते बोलते ऐसे चैप्टर 8 आया। चैप्टर 8 तो क्या कहते हैं, मतलब चैप्टर में तो वेद व्यास जी ने जब इसको कंपाइल किया तो उन्होंने डिवाइड किया, पर एक्चुअली में तो भगवान और अर्जुन का फ्री कॉन्वर्सेशन चल रहा है एकदम दोस्त की तरह। तो अभी जब भगवान ने अर्जुन को बोला कि ये ये वाला श्लोक कि मामुपेत्य तु कौन्तेय दुखालय शाश्वतम, तो भगवान अर्जुन को बोले कि अर्जुन देखो, ये तो संसार दुखालय है और तुम दुखी भी हो, तो इसका मतलब भगवत गीता का ज्ञान सही है, बस यहीं पे बात खत्म कर देते हैं। इसका तो इसका मतलब क्या है कि भगवान अर्जुन को ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप दुखी हो तो मतलब अब आप दुखी ही रहो, कुछ हो नहीं सकता। नहीं, ये दुखी नहीं। तो यही पे इसको हमको समझने की बहुत अच्छे से जरूरत है कि भगवान जब ये बोल रहे हैं ना, तो जीव गोस्वामी जो हैं क्या कहते हैं, आप लोग जानते होंगे कि जो चैतन्य महाप्रभु के 6 डिसाइपल थे उसमें से एक जीव गोस्वामी है, जिन्होंने शास्त्रों को बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। तो उन्होंने क्या कहते हैं एनालाइज किया, उन्होंने सभी सभी बड़े बड़े आचार्य हैं, उन्होंने भगवत गीता पे और शास्त्रों पे भागवतम पे कमेंट्री दी है। तो जीव गोस्वामी जी ने एनालिसिस जो किया है, तो उन्होंने क्या बोला है कि भगवत गीता के पहले चैप्टर में भगवान ने सिर्फ एक जगह पे बोला है। वो ये बोला है कि अर्जुन देखो, मैं तुम्हारा रथ बीच में ले आया हूँ, एक लाइन बोली है बस। ये देखो सारे तुम्हारे रिलेटिव खड़े हैं, बस इतना ही बोले, कुछ नहीं बोले पहले चैप्टर। दूसरे चैप्टर के सेकंड और थर्ड वर्स में भगवान ने अर्जुन को डांट लगाई, बस डांटा कि अर्जुन ये जो तुम्हारे अंदर ये जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं ना, ये इम्पोटेंसी का लक्षण है, नपुंसकता का लक्षण है। तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ रहे हो, तुम्हें लड़ना चाहिए, बस डांटा। पर जो पहला भगवान ने अर्जुन को इंस्ट्रक्टिव लेसन दिया है ना, वो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में दिया है। क्या बोलते हैं भगवान, अशोष्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञवादांश भाषते। तो इसका मतलब क्या है कि प्रज्ञवादांश भाषते मतलब कि आप बातें तो पंडित जैसी कर रहे हो, पर अशोष्यान अन्वशोचस्त्वम, इस शब्द का मतलब क्या है कि आप जो है ना उस चीज के लिए लेमेंट कर रहे हो जिसके लिए लेमेंट करना नहीं चाहिए। ये भगवान बोले, पहला वर्ड है जो भगवान ने पहला इंस्ट्रक्टिव लेसन दिया है अर्जुन को, कि आप उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जिस जो शोक करने योग्य नहीं है। और जो भगवान ने अर्जुन को लास्ट इंस्ट्रक्टिव लेसन दिया है, वो श्लोक आप लोगों को सबको पता होगा। वो श्लोक क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये इंस्ट्रक्टिव जो लेसन है, और उसका लास्ट वर्ड क्या है, माँ सूचा, है ना। लास्ट वर्ड यही है ना, ये सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ सूचा। तो माँ सूचा का क्या मतलब है, माँ सूचा का मतलब है डू नॉट लेमेंट। तो आप देखो कि भगवान ने कैसे
पूरे भगवत गीता को फ्रेम किया है कि स्टार्ट कहाँ से किया है कि आप उस चीज के लिए लेमेंट कर रहे हो जो लेमेंट करने के योग्य नहीं है, और आखिरी चीज, आखिरी लेसन में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि डू नॉट लेमेंट। देखो कितना कनेक्टिंग है। तो पूरे भगवत गीता का एक्चुअली लेसन क्या है कि आप विलाप मत करो। मतलब भगवान ये बता रहे कि टेंशन में मत रहो, परेशान मत रहो, क्या कहते हैं। और हम जब इस श्लोक को पढ़ते हैं ना, तो हम इस श्लोक को एकदम एक्सट्रीम होपलेस कंडीशन में ले जाते हैं कि इस संसार दुखालय में, तो बस अब हम डिस्ट्रेस में ही रहेंगे। अगर डिस्ट्रेस में रहना होता तो भगवान अर्जुन को इतनी सारी बातें नहीं बोलते ना। अर्जुन तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में बोले कि जयसी चेत कर्मणस्ते मत्ता बुद्धि जनार्दना, मतलब कि हे भगवान, क्या कहते हैं, जब आप बता रहे हो कि बुद्धि कर्म से बेहतर है, तो मैं जंगल में गुफा में चला जाता हूँ, मैं वहां जाके तपस्या करता हूँ। मुझे क्या जरूरत है लड़ने की, आप मुझे क्यों तत्किम कर्मणि घोरे, आप मुझे इतने घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हो? ये बोला भगवान ने, तो अर्जुन ने। तो भगवान ने अर्जुन को बताया ना, फिर सारा कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, इतना सारा चीज बताया भगवान ने। इसलिए नहीं बताया कि आप संसार की होपलेस कंडीशन है, आप दुख में रहोगे। तो ये हमको सबसे पहला ये चीज समझने का जरूरत है, जो हमारा आज का पहला लेसन था कि दुख आलय शाश्वतम का मतलब है कि हाँ ठीक है, इस संसार में जो मेन समस्याएं जन्म मृत्यु जरा व्याधि वो है, पर उसका मतलब ये नहीं है, वो हम अगले में समझेंगे, पर उसका मतलब ये नहीं है कि कंडीशन एकदम होपलेस है और हमको खुश रहने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो अब ये हमारा पहला पॉइंट था। तो अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है कि हाँ, तो ये हम समझ गए अब इसको कि ऐसे ऐसे हुआ। अब इसके बाद हमको ये समझना है, दूसरा चीज होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। ये वर्ड है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे खाली फोटो ही खींच लोगे ना, तो आप लोग को समरी थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा कि एक्चुअली क्या आज हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं। और बाद में आप लोग का कुछ डाउट होगा तो हम लोग पूछ लेंगे, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया कि दुखालय शाश्वतम का मतलब ये नहीं है कि संसार का कंडीशन होपलेस है। इसका मतलब बस ये है कि हाँ, इस संसार में दुख है, क्या कहते हैं, और वो हमको एक्नॉलेज कर लेना चाहिए कि हाँ, इस संसार में दुख रहेगा, इस संसार का स्वभाव है। पर इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ही बिल्कुल खुश रह ही नहीं सकते, ठीक है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को देखने का नजरिया, है ना। तो अब दूसरा पॉइंट है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो किसी भी प्रॉब्लम को देखने का नजरिया, अब जैसे आप देखो कि अभी बहुत ठंडा ठंड हो रही है इधर नॉर्थ इंडिया में, खासकर बहुत ठंड हो रही है। आप सब लोग, जैसे जो लोग गुड़गांव में हैं और इधर यूपी ईस्ट में हैं और यूपी वेस्ट में हैं, इधर हरियाणा साइड में है, तो आप लोग को पता होगा कितना ठंड हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आया, आपके यहाँ रिलेटिव मिलने आया और बोला कि क्या कहते हैं कि बहुत ही ठंड पड़ रहा है, बहुत ज्यादा ठंड। मान लीजिए कोई साउथ इंडिया से आया और बोला कि बहुत ठंड पड़ रहा है। आप क्या बोलोगे कि हाँ प्रभु, क्या बताएं, क्या कर सकते हैं, आपको तो पता ही है संसार दुखालय है। तो तो वो हंसने लगेगा, वो कहेगा कि ये भैया के कैसे भक्त हो यार तुम, मतलब तुम तो मतलब एक गंजेड़ी से भी ज्यादा, क्या कहते हैं, तुम निराशाजनक बातें कर रहे हो ना। ये ठंडी है, तो अभी इस ठंडी को भी दुखालय से आपने जोड़ दिया ना, कि संसार तो दुखालय, तो ठंड हो गई, ऐसा नहीं है ना। तो वो कहेगा कि इतना कैसे, और सोचो कि एक भक्त जो है उसको कभी इतना होपलेस नहीं होना चाहिए, है ना, कि मतलब वो एकदम बिल्कुल निराशाजनक बातें करने लगी कि हर चीज में कि नहीं दुखालय में है, दुखालय में है। नहीं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि प्रॉब्लम को देखने का नजरिया। अब अगर ठंड पड़ रही है तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं ना, कि हो सकता है, क्या कहते हैं, मतलब आपने टाइटली कपड़ा नहीं पहना हो, क्या कहते हैं, स्वेटर नहीं पहना हो, जैकेट नहीं पहना हो। ये भी हो सकता है कि भाई वास्तव में ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, या घर में आपके, क्या कहते हैं, जो दरवाजा है, उस दरवाजे में कहीं पे ब्रेक है, होल है ना, तो उसकी वजह से काफी सारा हवा अंदर आ रहा है। या फिर हो सकता है कि आप वर्ल्ड के ऐसे पार्ट में रहते हो, नॉर्थ पोल पे रहते हो, आइसलैंड में रहते हो, जहाँ पे ठंड रहती है, बाय नेचर ही ठंड रहती है ना। तो एक प्रॉब्लम को देखने के बड़े सारे नजरिए होते हैं, और फिर टॉप मोस्ट पे आता है कि हाँ भैया इस संसार में दुख है, तो वो तो रहेगा ही। पर अब इसका मतलब ये नहीं है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब यही है कि आप हर प्रॉब्लम को इस चीज से नहीं जोड़ सकते कि बस ये वर्ल्ड ही, क्या कहते हैं, क्योंकि दुखालय है, तो अब कोई भी प्रॉब्लम आएगा ना, तो बस मतलब सिर्फ दुखालय से ही आप कनेक्ट कर, कहने का मतलब है ये है ना। जैसे अर्जुन, अर्जुन के साथ जैसे प्रॉब्लम हुआ है ना, तो अर्जुन के साथ प्रॉब्लम हुआ कि भगवान अर्जुन अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन देखो, क्या कहते हैं, दुर्योधन ने जो है, जब तुम्हारे बड़े भैया भीम जो थे बालक थे, तो दुर्योधन ने उनको खीर में, क्या कहते हैं, जहर दे के पानी में, नदी में गिरा दिया, क्या कहते हैं,
हाँ तो कोई बात नहीं है, तो संसार दुखालय में है, कोई बात नहीं, गिरा दिया तो गिरा दिया फिर। अच्छा, तुमको, तुम्हारी माता को, सब लोगों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, कोई बात नहीं, ये संसार दुखालय में है ना। फिर अर्जुन को भगवान बोलने कह रहे हैं कि तुम्हारी पत्नी को भरी सभा में, तुम्हारे पितामह के सामने, तुम्हारे गुरु के सामने दुर्योधन ने निर्वस्त्र करने की कोशिश की, कोई बात नहीं, ये संसार तो दुखालय में। तो कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हो ना कि हर चीज को भगवान अब यही से अर्जुन को यही बोले कि अर्जुन, ये तो संसार दुखालय में है, तो ये संसार में रहेगा प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, दुर्योधन ने जो किया दैट इज पार्ट ऑफ द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, पर ये इस वर्ल्ड का नेचर नहीं है हमको। कहने का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अवॉइड नहीं की जा सकती और जिनसे फाइट करना चाहिए, जिनसे डील करना चाहिए, तब क्या कहते हैं, मतलब आपको, आप लाइफ में खुश रहोगे। क्योंकि अदरवाइज आप देखो ना कि अगर हम सिर्फ एक ही चीज को मान के चलें, और ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल रियलाइजेशन है, और मैंने खुद ये मिस्टेक बहुत की है, बहुत ज्यादा की है मैंने खुद ये मिस्टेक, कि मैंने अपने कैरियर को, रिलेशनशिप्स को, बहुत सारी चीजों को इसी एक्सट्रीम डायरेक्शन में लेके गया जब मैं भी ये फिलॉसफी पढ़ना शुरू किया। और जब प्रभु जी ने कल बोला कि आप को मतलब कोई टॉपिक ढूंढना है, तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या मतलब, क्योंकि प्रभु जी की तरह तो नहीं है, नहीं हूं मैं कि मतलब मैं आके इंस्टेंटली कुछ भी बोल दूंगा आप लोगों से ना। तो मैं सोच रहा था कि प्रिपेयर करने के लिए ढूंढ रहा था कि क्या क्या चीज आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा ही ये टॉपिक दिखा, तो जब मैं इसको पढ़ने लगा, समझने लगा, तो मुझे काफी सारी चीजें रियलाइज हुई कि मैं खुद कितना सारा गड़बड़ी कर रहा था अपनी लाइफ में ना। तो आप देखो, तो ये चीज है, तो कहने का मतलब है कि भगवान बोल रहे हैं कि आपको फाइट करना चाहिए। और क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं भगवान, कि आप देखो इस चीज को समझो कि या तो हम लोग उस कंडीशन में आ चुके हैं ना कि मतलब जैसा जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो एकदम हमको रोमांच, कंपाश्रु, तरंग भाजो हो जाता है, या तो हम उस कंडीशन में कि हमको भगवान का प्रेम एकदम प्राप्त हो गया है, और एक बिल्कुल निरंतर अश्रु प्रवाह हमको सच में होता है इतना ज्यादा, और हम एकदम पूरी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है ना कि अगर हमारा शरीर छूटेगा तो हम भगवान के धाम पहुंच ही जाएंगे, है ना। और अगर हम उस स्टेट में नहीं हैं, अगर हम उस स्टेट में अभी नहीं पहुंचे हैं, और उसके बाद हम ये सोच के, मतलब उसके बाद हम अगर क्या कहते हैं इस संसार को दुखालय में शाश्वत हम सोच रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम बहुत रिस्की गेम खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर हम लोगों ने होप ही छोड़ दिया ना इस संसार में। अभी हमको भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ नहीं, और हमने होप छोड़ दिया संसार से, कि नहीं, ना तो अब हमको अपने कैरियर एस्पिरेशंस को इम्पोर्टेंस देना है, ना ही हमको अपने रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस देना है, हमको किसी चीज को इम्पोर्टेंस देना ही नहीं है, क्योंकि संसार तो दुखालय में, तो यहाँ कुछ फायदा नहीं है, और भगवान का हमको प्रेम प्राप्त हुआ नहीं, है ना। तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या है, हम बस मृत्यु का वेट कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ना हमारा ये जो लाइफ है ना, जो डिवोशन का लाइफ है, भक्ति का लाइफ है, वो लाइफ क्या कहते हैं ना, बहुत पेनफुल और मतलब बहुत डल और बहुत मोनोटोनस जाएगा, है ना। और वो फिर हमारे आचरण से दिखेगा, हम लोग ड्राई हो जाएंगे, और जब हम लोग ड्राई हो जाएंगे, तो जब हम लोग को लोग देखेंगे ना, तो लोग को लगना चाहिए कि यार ये भगवान का भक्त है, मतलब जाहिर सी बात है, हम लोग को सिखाया जाता है, और हम लोग को ये चीज एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए कि हम लोग भगवान के भक्त हैं, हम लोग अभी साधना करने का प्रयास कर रहे हैं। पर आप सोचो ना कि कौन है भगवान, मतलब वो भगवान जिनके बारे में इतनी बड़ी बड़ी स्तुति गाते हैं, ब्रह्मा जी, उनके बारे में क्या कहते हैं, वो जो मुस्लिम कवि थे, क्या नाम है उनका, रसखान, उन्होंने भगवान के बारे में क्या लिखा है, शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। तो भगवान है कौन, कौन है, आदि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद, ऐसे ऐसे वो भगवान है ना। और कौन बता रहा है ये सब, शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश, मतलब भगवान शिव, गणेश जी, शेष, दिनेश, सूर्य, सूर्य नारायण, इतने बड़े बड़े लोग भगवान के बारे में इतना बड़ा बड़ा ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, और ऐसे भगवान का डिवोटी वो कैसे कैसे निराशाजनक हो सकता है व्यक्ति, वो कैसे, मतलब उसको देख के तो लोगों को होप आना चाहिए कि हाँ यार, ये ऐसा व्यक्ति, इसका भगवान का डिवोटी अगर ऐसा होता है, इतना पॉजिटिव होता है, इतना ऑप्टिमिस्टिक होता है, इतना खुशनुमा होता है, तो हमको भी ऐसा बनना चाहिए। तो हम कहीं ना कहीं से तो भगवान के और गुरु के रिप्रेजेंटेटिव है ना हम लोग। जब हम सड़क पे भगवत गीता देने जाते हैं, लोगों को कॉल करते हैं कि प्रभु आप आओ क्लास में, तो लोगों को हमारे आचरण से लगना चाहिए, और हमारे आचरण से लोगों को तभी लगेगा ना जब हम क्या कहते हैं, मैसेज को सही से समझ पाएंगे और सही से अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे।
तो दूसरा लेसन ये है कि किसी भी प्रॉब्लम को ना, लाइफ में बड़ी तरीके की प्रॉब्लम होती है, जिसमें से एक मुख्य प्रॉब्लम जो है, जो भगवान बार बार बता रहे हैं कि हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि मुख्य प्रॉब्लम, पर हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम को उससे जोड़ देना कि नहीं, इस संसार में तो कोई होप ही नहीं है, ये गलत है। ये गलत, इससे ना हम लोग बहुत ड्राई लगेंगे, और अगर हम ड्राई लगेंगे ना, तो कभी भी हमको देख के कोई भी भक्त बनने का प्रयास नहीं करेगा। उसको लगेगा कि ये तो निराशाजनक लोग हैं, ऐसे क्यों बने हम, हमारा लाइफ में इतना अच्छा चल रहा है, अभी इन लोग की तरह बन जाएंगे तो एकदम ही खराब हो जाएगा हमारा लाइफ। तो ये दूसरा चीज़ है कि हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना चाहिए कि प्रॉब्लम का क्या कारण है और प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कि नहीं। अब इसमें तीसरा चीज क्या है, तीसरा चीज इसमें यह है कि अब हमको समझ आ गया कि जो डिस्ट्रेस है, क्या कहते हैं वो, मतलब होपलेस कंडीशन नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर हम प्रॉब्लम का को कई नजरिए से देखें तो हो सकता है प्रॉब्लम का समाधान निकल सकता है। अब उसके बाद उस डिस्ट्रेस से निकलने के क्या तरीके होते हैं, दो मेन तरीके होते हैं। क्या होते हैं? एक मीन्स होता है और एक होता है मीनिंग। ठीक है। तो मीन्स का क्या मतलब होता है कि जैसे अब कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि उसको स्वास्थ्य उसका खराब है ना, उसका मान लीजिए कि अ, मान लीजिए कि वो कमजोर है बहुत, है ना, कोई भी थोड़ी दूर चलता है तो थक जाता है। तो और क्या कहते हैं, मान लीजिए कि कोई भारी सामान उठा लेता है तो थक जाता है ना। और अब उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी खराब है, उसको नौकरी भी करनी है, पर वो शरीर से भी कमजोर है। तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको, अब अगर वही व्यक्ति ये सोच ले कि भाई मरना तो है ही एक दिन, तो ऐसे ही चलो एक काम करते हैं, इसी बहाने मर ही जाते हैं, क्या फायदा है ना। तो ये होता है कि मीन्स की कमी है। तो यहाँ पे उस व्यक्ति को मीन्स के लिए ट्राई करना चाहिए, मतलब कि उसको उसको योगा प्राणायाम, क्या कहते हैं, एक्सरसाइज करनी चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कुछ हरी सब्जी खानी चाहिए, कुछ प्रोटीन डाइट खानी चाहिए, उसको नौकरी करनी चाहिए, नौकरी करके कुछ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को उसको अच्छा करना चाहिए। तो ये तो एक चीज हो गया मीन, कि कोई व्यक्ति किसी की सिचुएशन खराब है क्योंकि उसके जीवन में रिसोर्सेस का अभाव है, या तो गरीबी के कारण, या फिर हेल्थ उसकी अच्छी नहीं है, तो उन चीजों को उसको ट्राई करना चाहिए, है ना। और दूसरा चीज होता है मीनिंग, जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। जैसे अर्जुन के केस में आप देखो, तो अर्जुन के पास क्या कहते हैं, मीन्स की कमी थी नहीं, अर्जुन विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे ना। आप लोग को पता है ना कि अर्जुन एक बार, क्या कहते हैं, सारे पूरी कौरव सेना को हरा चुके थे, है ना। पूरी सेना को, विराट में जो युद्ध हुआ था उसमें अकेले अर्जुन ने सबको हरा दिया। तो अर्जुन सक्षम है, क्या कहते हैं, अर्जुन के पास मीन्स की कमी नहीं है, अर्जुन सक्षम है, हरा सकते हैं। पर अर्जुन के पास दिक्कत क्या है, अर्जुन के पास मीनिंग की कमी है। अर्जुन क्या बोल रहे हैं, किम नो राजेन गोविंदा किम भोगैर जीवितेन वा। मतलब कि इसका मतलब है कि मैं ऐसा राज्य प्राप्त करके करूंगा ही क्या, कि मेरे सारे रिलेटिव ही मर जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, मुझे राज्य मिल भी गया तो क्या फायदा है, मैं इंजॉय किसके साथ करूंगा। किम भोगैर जीवितेन वा, मतलब मुझे, मैं ठीक है, मैं सबको हरा दिया, मैं जीत गया, मुझे सारा किंगडम मिल गया, मैं इंजॉय किसके साथ करूंगा। और इस वजह से अर्जुन इतना स्ट्रांग इमोशन डिस्प्ले कर रहे हैं, क्योंकि उनको लाइफ में मीनिंग नहीं दिख रहा है। ही इज कम्प्लीटली लॉस्ट होप। और यही हमारे लाइफ में सबसे बड़ा कारण होता है, क्या कहते हैं, मीनिंग जब नहीं मिलता है ना। आप देखो बहुत डेंजरस होता है। मैं आप लोग को एक दो छोटा छोटा केस स्टडी देता हूँ, मैं कन्फेस कर रहा हूँ कि मैंने ये बनाया है केस स्टडी। पर आप इस चीज को समझोगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा कि ये बहुत ही समाज से कॉमन प्रॉब्लम है। एक लड़की अपने पिता को लेटर लिख रही है ना, ये काल्पनिक कहानी है। एक लड़की अपने पिता को लेटर लिख रही है कि पिताजी, मैं, क्या कहते हैं ना, मुझे पता है कि राजेश जो है बहुत अच्छे इंसान है, पर मैं राहुल से प्रेम करती हूँ, और मैं 3 जिंदगियां नहीं बर्बाद कर सकती, इसलिए मैं अपना जीवन का अंत कर रही हूँ। वो लड़की को लगा कि उसके पिता ने उसका शादी किसी और से तय कर दिया, और उसका वो प्रेम किसी और से करती थी। तो उसने सोचा कि अभी मैं दूसरे के साथ शादी करके खुश नहीं रह सकती। तो तो उसको क्या हुआ, एक्चुअली उसके लाइफ में जो है मीनिंग खत्म हो गया, और इस मीनिंग की वजह से उसने जान दे दी। ऐसे ही एक व्यक्ति है जो आईआईटी से पढ़ा था, बहुत अच्छे कॉलेज से, और वो एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था, पर उसको लगा कि प्राइवेट कंपनी में मुझे मौका नहीं मिल पा रहा है कुछ कुछ समाज के लिए करने का। वो आईएएस बनना चाहता था। तो उसने आईएएस बनने के लिए प्रयास किया, तीन तीन अटेम्प्ट दिए, 4 अटेम्प्ट दिए, सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए, और उसका आईएएस में नहीं हुआ, है ना। और उसने, क्या कहते हैं, सुसाइड कर लिया। तो दोनों दोनों मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि दोनों केस मैंने
बनाए, काल्पनिक कहानियां बनाई हैं दोनों, पर आप देखोगे, आप समझोगे तो ये बहुत अनरिलेटेड नहीं है। ऐसी कहानियां हम समाज में बहुत सुनते हैं आए दिन। आप दैनिक जागरण या पंजाब केसरी ऐसा कोई हिंदी न्यूज़पेपर खोल लो तो पूरा ऐसी कहानियों से भरा रहता है कि जहाँ पे किसी को प्रेम नहीं मिल पाया तो उसने अपना जीवन खत्म कर लिया, किसी को कैरियर एस्पिरेशन नहीं मिल पाया तो उसने अपना जीवन खत्म कर लिया, है ना, ऐसा बहुत होता है। तो क्यों? क्योंकि मीनिंग की कमी है, मतलब लाइफ में उसको लगा कि अब कुछ मीनिंग ही नहीं बचा है मेरी लाइफ में, तो जीवन अंत कर लेते हैं। और अर्जुन के साथ यही कंडीशन हो रही थी। वो सोचे कि यार मैं सब चीज मुझे मिल जाएगा पर कोई तो रहेगा नहीं मेरे लाइफ में। इसलिए ये मीन और मीनिंग जो है, ये दो चीज हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है ना। तो दूसरा चीज हम तो हमको ये सोचना चाहिए कि मीनिंग हमारी लाइफ में कैसे आ सकता है। क्योंकि अब आप लोग को लगेगा ना कि प्रभु जी बड़ी बड़ी बातें तो आप कर दे रहे हो, क्या कहते हैं, पर जब जीवन में डिस्ट्रेस आता है तभी कोई समझ सकता है ना। कि आपके जीवन में जब डिस्ट्रेस आएगा तो ही आप समझ सकते हो कि अभी भी इतना बोल देना आके ऐसे क्लास में बहुत आसान है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पर यही कहने का मतलब है कि जीवन में डिस्ट्रेस आता है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। पर अगर हमारे पास मीनिंग होगा ना, तो हम क्या कहते हैं, वो डिस्ट्रेस, वो जो पेन है ना, वो हमारे लिए थोड़ा सा बियरेबल हो सकता है। मतलब उस पेन से हमको लड़ने की शक्ति मिल सकती है ना। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे दिमाग में। ठीक है। तो हमारा दूसरा चीज था कि अगर हमारे पास लाइफ में मीन्स और मीनिंग होगा ना, ये दो चीज पे हम प्रयास करेंगे तो हमको क्या कहते हैं, डिस्ट्रेस से लड़ने में मदद मिल सकती है। ठीक है। अब उसके बाद तीसरा चीज है कि मीनिंग कैन ट्रांसफॉर्म द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। तो जो हमारी लाइफ की क्वालिटी है, जो एक्सपीरियंसेस है ना, उनको मीनिंग के थ्रू क्या कहते हैं, हम अच्छा कर सकते हैं। कैसे? तो आप देखो कि हमारी लाइफ में जब प्रॉब्लम आता है ना, तो हम मोस्टली क्या काम करते हैं कि हम प्रॉब्लम को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम तो आ गया लाइफ में, अब ये इस वजह से हुआ, काश ऐसे हो जाता, काश वैसे हो जाता, काश ये हो जाता। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में, आपने कई सारे ऐसे किस्से सुने होंगे, जो अपनी लाइफ में कभी भी उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है, ना कभी मांसाहार किया, ना कभी मदिरा पान किया, ऐसे लोगों को भी कैंसर हो जाता है ना। ऐसे लोग को भी कैंसर हो जाता है। अब वो ये सोचने के बजाय कि यार ये क्या कहते हैं, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो गया, कंप्लेनिंग मोड में ही रहे, एनालिसिस करता रहे, तो फिर उससे क्या मिलेगा बताओ आप। जैसे अगर एक फायर, मतलब फायर ब्रिगेड आई है और जो फायर ब्रिगेड का इंचार्ज है, अब वो देखा है कि आग लगा हुआ है, क्या कहते हैं, पूरा बस्ती में आग लग गया। अब उसके पास दो दो चीज है, या तो वो उस टाइम पे बैठ के सिचुएशन को एनालाइज करे कि हाँ देखो प्रॉब्लम ये, आग कैसे लगी। तो बैठ के 2 घंटा यही एनालाइज कर रहा है कि कहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ। या दूसरा चीज क्या कर सकता है कि भाई अब लग गई है, अब मैं क्या करूँ, तो आग बुझा सकता हूँ। तो ऐसे ही जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है ना, तो प्रॉब्लम तो आ गया है, क्या कहते हैं, अब उसको एनालाइज करने से कुछ नहीं मिलेगा। उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, हमको अब ये सोचना पड़ेगा कि अब इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो यही सेम चीज देखो कि अर्जुन यही काम कर रहे थे कि जब उनके लाइफ में प्रॉब्लम आया ना, तो अपना तर्क देने लगे। कहने लगे कि क्या गुरुन हत्वा ही महानुभावान, मतलब ये मेरे, मतलब मेरे गुरु हैं, मैं इनकी वजह से विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, ऐसे गुरु को मैं कैसे मार सकता हूँ, है ना। और बताओ, ये अर्जुन एनालिसिस कर रहे हैं प्रॉब्लम को। तो भगवान ने अर्जुन को क्या बोला? भगवान ने बोला कि अर्जुन, तुम प्रॉब्लम को, तुमको लग रहा है कि तुम ज्यादा अच्छा, इन लोगों के ज्यादा वेल विशर हो, पर तुमसे बड़ा वेल विशर मैं हूँ। 5वें अध्याय में भगवान बोलते हैं ना, 5वें अध्याय का जो लास्ट श्लोक है, पीस फॉर्मूला क्या है, सूर्यदम सर्वभूतानां। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुमसे भी बड़ा वेल विशर हूँ। तुम्हारे दादाजी जो हैं, तुम्हारे गुरु जो हैं, गुरु द्रोण, मैं उनका ज्यादा अच्छा सोच सकता हूँ तुमसे। तुम तो ये सोच रहे हो कि इन लोगों के साथ क्या कहते हैं इतना बुरा हो गया, इन लोग को कैसे मार सकते हो, पर मैं देख रहा हूँ कि जिस अवस्था में ये है ना, इनकी सिचुएशन बहुत खराब है। ये ऐसी पार्टी में रह के युद्ध कर रहे हैं जिनके जिन जो इनका हृदय गवाही नहीं दे रहा है, पर अपने अपने व्यक्तिगत धर्म की वजह से फंसे हुए हैं। गुरु भीष्म पितामह ने क्या कहते हैं ये प्रतिज्ञा ली है कि क्या कहते हैं, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन तक अपने जीवन के अंतकाल तक क्या कहते हैं लॉयल रहूंगा। और गुरु द्रोण जो है वो अपने पुत्र अश्वत्थामा के मुंह में आके क्या कहते हैं दुर्योधन के लिए लड़ रहे हैं। दोनों लोग को पता है कि गलत है, तो ये लोग गलत काम कर रहे हैं। बजाय इसके क्या होगा कि अगर इनको इनका इस उसमें स्वर्गवास हो जाता है, क्या कहते हैं, इसमें इस युद्ध में तुम्हारे हाथों, तो क्योंकि ये वर्चुअस लोग हैं, है ना, वर्चुअस लोग हैं,
तो इनको अच्छा शरीर मिलेगा, हेवनली प्लेनेट में जाएंगे, जो इनकी आगे की गति होगी वो ज्यादा अच्छी होगी। तो अल्टीमेटली मैं जो इनके बारे में सोच रहा हूँ ना, वो मैं ज्यादा बढ़िया सोच पा रहा हूँ बजाय इसके कि तुम सोच रहे हो, है ना। तो खासकर जब हम क्या कहते हैं साधना कर रहे हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हमको ओवर एनालिसिस से एक्चुअली में बचना चाहिए। जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आता है ना, तो हमको इस चीज पे एटलीस्ट इतना तो फेथ होना चाहिए कि भगवान जो हमारे लिए कर रहे हैं वो अच्छा करेंगे, है ना। अब ये आसान नहीं होता है, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ खुद भी जब प्रॉब्लम आती है मैं खुद भी हिलता हूँ। पर एक्चुअली ये इतना हमको फेथ होना ही चाहिए। अगर हमको फेथ नहीं है ना ये वाला, तो इसका मतलब क्या कहते हैं कि मतलब गड़बड़ हो रहा है कुछ ना कुछ, है ना। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि मीनिंग जो है लाइफ में ढूंढना बहुत ही जरूरी है ना। और जब भी खासकर कोई टफ सिचुएशन आती है तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय में कि हम ढूंढ पाए कि इस सिचुएशन में क्या करना है। तो इसी के लिए हम आगे बात करते हैं। तो आप देखो ना, तो मीनिंग के लिए बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल है, हमें कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद है, हमारे आचार्य जो है, फाउंडिंग आचार्य प्रभुपाद। अभी प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद को तो पता ही था कि ये संसार दुखालय में शाश्वतम है। वो प्रभुपाद क्या कहते हैं, वृंदावन में रह के आराम से अपना भजन करते, बड़े आराम से चले जाते। आप देखो कि प्रभुपाद ने कितना स्ट्रगल किया। 40 रुपए लेके वो अमेरिका चले गए, क्या कहते हैं। आप मैंने तो ये लीला अमृत पढ़ा नहीं है, आप लोगों ने तो रेगुलरली इतने अच्छे से पढ़ा है, आप लोग को और अच्छे से जानते होंगे कि प्रभुपाद ने कितना कितना संघर्ष किया है ना। प्रभुपाद अमेरिका चले गए। सोचो कि हम तो यहाँ इंडिया में रह के, जहाँ पे 99% लोग थीस्ट हैं, मतलब 99% लोग क्या कहते हैं भगवान में विश्वास करते हैं, एटलीस्ट कर्म कांड तो करते ही हैं। यहाँ पे भी जब हम घर से निकलते हैं ना, तो हमको डर रहता है कि यार कहीं ऐसा जा तो रहे हैं, पता नहीं कितना भगवत गीता निकले लोग लेंगे, पता नहीं कितने लोग इंसल्ट करेंगे। और प्रभुपाद कहाँ चले गए, अमेरिका में, जहाँ कोई कृष्ण को, राम को कोई कोई जानता ही नहीं, कोई सुना ही नहीं है। पूरे तमोगुणी जीवन जी रहे हैं लोग, जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को ब्रेक करना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। वो उनके जीवन का गोल है कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ऐसी जगह पे प्रभुपाद चले गए। क्यों? प्रभुपाद को फिलॉसफी पूरी क्लियर थी। पर प्रभुपाद को ये चीज था ना कि भाई मुझे अपनी लाइफ को क्या कहते हैं एक पर्पसफुल बनाना है ना, मेरी लाइफ का कुछ तो पर्पस होगा। मैं सिर्फ इस मैं ठीक है, मैं तो अपनी व्यक्तिगत भक्ति तो कर ही रहा हूँ, मुझे जीवन का गोल तो भगवान की दया से पता ही है। पर मैं आज से जितने भी समय तक जीवित रहूंगा, तब तक मैं सिर्फ ये प्रयास नहीं करूंगा कि कब मेरा शरीर छूटे। तब तक मैं अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाऊंगा। तो अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या कहते हैं, उन्होंने वहां गए, विदेशों में उन्होंने प्रचार किया। और आज प्रभुपाद की दया, अगर प्रभुपाद भी, जैसे जनरली हम लोग सोचते हैं कि दुखालय में शाश्वतम को अगर प्रभुपाद भी ले लेते, तो आप सोचो कि हम लोग का तो जीवन कैसा, मतलब हम लोग का कितना होपलेस कंडीशन होता, हम लोग को पता ही नहीं होता कि लाइफ में क्या करना है। तो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, इतना पूरा इंस्टीट्यूशन है, एक इस्कॉन, इतनी सारी चीजों का रिसोर्सेस है हमारे पास उपलब्ध है, भगवत गीता है, भागवतम है। किसकी वजह से? प्रभुपाद की वजह से। प्रभुपाद ने अपनी लाइफ में मीनिंग को खोजा, उसकी वजह से कितने कितने जीवात्माओं का क्या कहते हैं उद्धार हो रहा है, कितने कितने लोग भगवत धाम पहुंचे, और कितने कितने लोग भगवत धाम जाने का प्रयास कर रहे हैं। वरना तो कभी हमको समझ ही नहीं आता। आप सोचो ना, कभी हमको समझ नहीं आता। ऐसे सेम परीक्षित महाराज हैं, आप लोग को स्टोरी पता होगा। परीक्षित महाराज को क्या कहते हैं, एक ब्राह्मण बॉय ने उनको श्राप दे दिया, क्या कहते हैं परीक्षित महाराज को, कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। अभी परीक्षित महाराज वो पूरी धरती, पूरी पृथ्वी के राजा हैं। अभी परीक्षित महाराज अगर अपने ईगो पे ले लेते कि कैसे एक एक ब्राह्मण का लड़का क्या कहते हैं मुझे कैसे श्राप दे सकता है, ये तो बहुत ही बड़ा अन्याय है। मतलब मैं ठीक है, मुझसे गलती हो गई, पर इतना क्या बड़ा गलती कर दिया कि इसने बिल्कुल मुझे मृत्यु दंड दे दिया, और 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो अब उनके पास ऑप्शन था परीक्षित महाराज के पास कि या तो मैं आज की डेट में बैठ के एनालाइज करूं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, है ना, कैसे इसने दे दिया, मैं चलूं इससे लड़ूं झगड़ूं, क्या कहते हैं तू मैं करूं। नहीं, उन्होंने क्या किया कि अपॉर्चुनिटी उसको समझा कि चलो ठीक है, अब मेरे पास 7 दिन है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो उस 7 दिन में उन्होंने क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी से भागवतम श्रवण किया, है ना। तो आप देखो, तो उन्होंने अपनी लाइफ को 7 दिन में भी उन्होंने मीनिंग खोज लिया, और क्या कहते हैं अपनी लाइफ को पर्पसफुल बना लिया। तो अब वो भी लेमेंट करने लगते बैठ के, परीक्षित महाराज, कि ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, ऐसा कैसे हो सकता है ना। मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मेरी तो पूरी लीनियज ही जो है, मेरे तो दादाजी सब लोग क्या कहते हैं भगवान के फ्रेंड रहे हैं, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। सोचो कि भगवान की फैमिली में आके रह के वो कंप्लेन कर सकते थे, पर वो बोले कि नहीं, ये भगवान का कुछ प्लान होगा मेरे लिए। तो उन्होंने फिर क्या कहते हैं
उसको 7 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया और अपनी लाइफ में पर्पस खोजा। ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री हैं, देखो आप, नरेंद्र मोदी जी, है ना। वो क्या कहते हैं, पूरी दुनिया में बोलते हैं ना कि पूरी दुनिया को सबसे अच्छा गिफ्ट अगर कोई देने के लिए मेरे पास है तो क्या है, भगवत गीता है। ओपनली बोलते हैं कि मैं जापान में किसी भी कंट्री में जाता हूँ, कोई सी भी बड़े पर्सनैलिटी से मिलता हूँ, मैं उनको क्या देता हूँ, भगवत गीता देता हूँ। आप देखो हमारे इस्कॉन को कितना सपोर्ट करते हैं। प्रभु जी लोग ग्रुप पे डालते हैं ना, जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, कोई बड़ा मंदिर खुलता है या जन्माष्टमी होती है, तो प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मैसेज, एक प्रॉपर उनके लेटर पैड पे वो आता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से लेटर, और उसमें नीचे प्रधानमंत्री मोदी के साइन होते हैं। वो कितना सपोर्ट करते हैं। तो आप सोचो, कई वो आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें भगवत गीता के श्लोक भी कोट करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को नहीं पता है कि संसार दुखालय मशाश्वतम है, फिर भी क्या कहते हैं, वो बना रहे हैं, क्या कहते हैं, मेट्रो ट्रेन बना रहे हैं और बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, राम मंदिर खोल रहे हैं। उनको पता है, उनको तो पता ही है ना कि भाई संसार दुखालय मशाश्वतम है, तो क्यों इतना प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि वो भारत को क्या कहते हैं, वो अपने तरफ तरीके से प्रचार कर रहे हैं, वो भारत को एक प्रॉस्पेरस नेशन बनाना चाहते हैं। और बस जब भारत क्या कहते हैं पूरे वर्ल्ड में प्रॉस्पेरस नेशन बनेगा, तो क्या, जो कि आज बन रहा है, आप देखो तो अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर वगैरह, प्रेसिडेंट भी जो भी है ना, तो मोदी से क्या कहते हैं गाइडेंस लेते हैं। व्लादिमीर पुतिन जो है वो भी मोदी, जो किसी के नहीं सुनते हैं, बागी टाइप के व्यक्ति हैं, वो भी मोदी से गाइडेंस लेते हैं, मोदी जी से, है ना। तो क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि लोग देख रहे हैं भारत की कैपेबिलिटी को, पूरे विश्व मंच पे भारत कैसे उभर रहा है उसको देख रहे हैं। और जब भारत विश्व मंच पे उभरेगा ना, तो भारत के जो सबसे बड़ा क्या कहते हैं टॉप मोस्ट भारत की स्ट्रेंथ है, वो क्या है, भारत का स्पिरिचुअल कल्चर। वो जब लोग भारत को देखेंगे एज अ इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में उभरते हुए, तो क्या कहते हैं लोग भारत के स्पिरिचुअल कल्चर को भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये चीज लोग भारत से एक्सेप्ट ले सकते हैं। भारत के लोगों के पास विदेशों विदेशी देशों के पास उतना स्ट्रांग स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है जितना भारत के पास है ना। तो आप ये देखो, तो मोदी जी को भी पता है कि संसार दुखालय में शाश्वतम है, प्रभुपाद जी को भी पता था, इनको परीक्षित महाराज को भी पता था। पर इन लोगों ने क्या कहते हैं उसको पेसिमिस्टिक वे में ना लेकर अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाया, पर्पसफुल बनाया, है ना। और उस पर्पस की वजह से कितने कितने लोगों का उद्धार हुआ, कितने कितने लोग वो हुए। आप देखो तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं जिनको भगवत गीता के बारे में बोलने का कोशिश करता था कि यार थोड़ा सा सुन लो, बुक ले लो, कुछ नहीं कर सकते, एक आध बार मंदिर आ जाओ। मैं देख रहा हूँ कि सब लोगों ने क्या कहते हैं, भगवान राम अपने स्टेटस पे जिस दिन राम मंदिर बनाना, सब ने जय श्री राम तो लिखा ही था, सब लोगों ने। जो जो एकदम एक्सट्रीम एथीस्ट लगते थे मुझको कि ये तो बिल्कुल इनका बड़ा होपलेस कंडीशन है, उन लोगों ने भी लिखा। क्यों, अगर मोदी जी प्रयास ही नहीं करते, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी का ही इसमें रोल था, बड़े सारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, पर मोदी जी का भी प्रमुख भूमिका था ना। और तो देखो, और पार्टी के लोग तो जा ही नहीं रहे हैं, वो तो इतना ज्यादा उनको ईगो भर गया है कि वो तो जाना ही जरूरी नहीं समझ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में। तो बीजेपी ने बहुत प्रयास किया है, जिसकी वजह से आज इतने सारे लोग क्या कहते हैं भगवान राम के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या कहते हैं, बच्चा बच्चा जो है, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोल रहा है ना। गाना जो है सही है, सब लोग बोल रहे हैं जय। तो ये लोग जो हैं इनको सब फिलॉसफी क्लियर है, संसार के बारे में सब पता है, पर क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में मीनिंग निकाला, पर्पस निकाला, जिसकी वजह से बहुत बहुत लोगों का उद्धार हो रहा है ना। तो अब हमारा आज का लास्ट लास्ट टॉपिक है ना कि तो अच्छा, तो एक ये था हाउ टू फाइंड मीनिंग इन लाइफ, तो ये हो गया। उसके बाद है एक चीज हम लोगों ने इसमें मिस कर दिया था कि मीनिंग जो है आपकी लाइफ के पर्पस को कैसे एनहांस कर सकता है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हिमालय पे गया, हिमालय गया घूमने, है ना। तो कई सारे लोग ग्रुप में गए। अब अगर हिमालय पे जाके लोग ये कंप्लेन करने लगे कि यार बहुत ठंड है ना, बहुत ज्यादा ठंड है, तो वो तो हिमालय रीजन का स्वभाव है कि भाई वो ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन में कि वहां आपको ठंड लगेगी, है ना। तो उस चीज के लिए अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो इसका मतलब आप ये है कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। पर उसके बाद भी वहां पे भी बड़े सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, जैसे हिमालय है, तो वो प्राकृतिक सौंदर्यता उस रीजन का मतलब क्या कहते हैं बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत सुंदर रीजन है। तो अगर मान लीजिए कोई फोटोग्राफर है, तो उसके लिए फोटोग्राफी करने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है।
कोई क्या कहते हैं स्पिरिचुअलिस्ट टाइप का व्यक्ति है, तो आप ऐसे फॉरेस्ट में या के पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो वहाँ पे आपको लोग कम मिलते हैं, शांत रहते हैं, उस तरीके के जगह जो है वहाँ पे काफी शांति का माहौल रहता है। तो वहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो मेडिटेशन कर सकते हैं जो स्पिरिचुअल लोग हैं। और कुछ लोग हैं जो एथलेटिक टाइप के होते हैं, वो माउंटेन क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, इस टाइप की चीजें कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी है। पर अगर आप बस यही देखो कि नहीं हिमालय जो है यहाँ पे तो बस ठंड है, तो क्या है कि फिर आप उस चीज की वैल्यू को अंडरमाइन कर रहे हैं। वहां पे बहुत कुछ करने को है हर व्यक्ति के लिए, पर बस एक ही चीज पकड़ के बैठ गया कि नहीं इस संसार में तो मतलब हिमालय में ठंड है। वो बिल्कुल वैसे ही हो गया पकड़ना कि इस संसार में इतनी सारी प्रॉब्लम है, इस संसार में तो बस मरना ही है एक दिन, तो सब छोड़ देते हैं। वैसे ही आप हिमालय में इतना सारा कुछ करने को है आपके लिए, पर आप एक ही चीज पकड़ के बैठ गए कि यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है ना। तो जब आपकी लाइफ में मीनिंग आता है ना, तो आपके एक्सपीरियंस को एनहांस कर देता है वो। ठीक है। तो आज क्या कहते हैं, हमारा आज का लास्ट टॉपिक है कि हमको मीनिंग होना चाहिए। लास्ट टॉपिक है कि व्हाट इफ आई डू नॉट फाइंड मीनिंग, है ना। तो इसका क्या मतलब है, अगर मान लीजिए कि मुझे कुछ मीनिंग समझ ही नहीं आ, तो अगर आप तो इसमें क्या लिखा है आगे कि डू नॉट वरी कृष्णा विल हेल्प। तो देखो, तो भगवान हम लोगों ने पढ़ा था एक कुछ दिन पहले एक क्लास हुआ था, तो उसमें पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 10वें अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं। एक बहुत अच्छा श्लोक आता है ना, तेषाम सतते युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तदामी बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जब आप प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हो ना, तो मैं आपको बुद्धि देता हूँ। ददामी बुद्धि योगम तम, ददामी मतलब मैं स्वयं, और बुद्धि योगम मैं खुद आपको बुद्धि देता हूँ, येन मामुपयांति ते। तो जब आप आपका प्रयास अगर स्ट्रांग होगा ना, क्या कहते हैं, और आपको फेथ होगा भगवान में, और आप प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में लगे होगे ना, तो आपको पर्पस नहीं भी होगा ना, तो भगवान आपको पर्पस देंगे, क्या कहते हैं, है ना। तो इसको कई तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे आप बहुत सारे डिवोटी हैं आप में से जो प्रचार की सेवा करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी क्लास में गए, है ना, वहां पे जाके आपने क्लास लेना शुरू किया, या आप किसी को बुक बांट रहे हैं, है ना, किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अब कोई इंटरेस्टेड ही नहीं दिख रहा है, एकदम बिल्कुल डिप्रेस है वो, बिल्कुल लग रहा है कि ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं, तो उसका मनोबल कम हो जाता है। जैसे क्लास लेक्चर लेने बैठे, आप पता चला कोई वीडियो ही ऑन नहीं किया, तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअली में कोई सुन भी रहा है, आप ऐसे ही दीवार से बात कर रहे हो ना। तो उसको क्या कर सकते हो आप, उसको एज अ अपॉर्चुनिटी उसमें क्या है कि कोई बात नहीं, आपने तो इस लेक्चर के लिए प्रिपेयर किया ना, आपने 1 डेढ़ घंटा लेक्चर सुना, पॉइंट को समझा, कौन सा श्लोक कहाँ पे कनेक्ट करना है, कैसे बोलना है, ये सब आपने किया ना, तो ये जो आपका प्रयास है कभी व्यर्थ नहीं होगा। ये आगे जरूर मदद करेगा। प्रभुपाद प्रभुपाद को आपको प्रसन्न करना है, तो आपको जीवात्माओं को क्या कहते हैं इस आंदोलन में जोड़ना है, तो आपको प्रचार करते रहना है किसी भी माध्यम से। तो ये जो भी आप मेहनत करते हो ना, वो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं पे यूज होगी। तो ये क्या है, ये जो इंटेलिजेंस आपको कौन दे रहा है, ये भगवान आपको देंगे ऐसा इंटेलिजेंस। जैसे आप देखो, तो क्या कहते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब पता नहीं मुझे यहाँ पे व्यक्तिगत ऐसे एग्जाम्पल डिस्कस करने चाहिए कि नहीं, पर मैं फिर भी बोल देता हूँ आप लोगों से। तो हमारे ग्रुप में एक बहुत सीनियर डिवोटी हैं, क्या कहते हैं, आप लोग उनको जानते होंगे, हरग्रेस राधा स्वरूपनी माता जी। तो देखिए, मैं मतलब व्यक्तिगत तौर पे तो उनको बहुत मतलब ऐसे करीब से नहीं जानता हूँ, पर ऐसे ही व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 1 डेढ़ 2 साल से उनके जीवन में कितना डिस्ट्रेस है, आप लोगों ने देखा होगा ना। प्रभु जी लोगों ने ग्रुप में डाला था, पिछले साल उनके क्या कहते हैं भाई का देहांत हो गया। अभी कल क्या कहते हैं उनके पिताजी की क्या कहते हैं भौतिक धरा को छोड़ के चले गए। पर फिर भी देखो, इतने सीनियर डिवोटी हैं, इनिशिएटेड डिसाइपल हैं, गुरु महाराज के डिसाइपल हैं वो, उनके जीवन में दुख आ रहा है, पर आप फिर भी देखो ना कि हम लोग का भी गीता मैराथन जो था, मतलब कि जो पिछले उसमें रामभद्र प्रभु जी ने दिसंबर के गीता जयंती के अवसर पे बनाया था, कि क्या कहते हैं जिसमें कि मतलब हम लोग को 1 लाख लोगों को पूरे गुड़गांव में टारगेट था कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसमें माता जी वॉज वन ऑफ द टॉप टॉप कंट्रीब्यूटर, मतलब उनका क्या कहते हैं बहुत बढ़िया भरपूर योगदान था। जबकि आप देखो कि उनके जीवन में एक के बाद एक निरंतर दुख चला ही आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो उनको और अच्छी तरीके से जानते होंगे, तो आप लोग को पता है कि कितना डिस्ट्रेसफुल लाइफ है उनका। पर उस लाइफ में वो ये सोचे थी अगर कि क्या कहते हैं, मैं ये तो मेरे साथ, मैं इतना भगवान का भक्ति कर रही हूँ,
मैं तो इनिशिएटेड डिसाइपल हूँ और मेरे साथ एक के बाद एक दुख आ रहा है, तो मैं क्यों काम करूँ, मैं क्यों क्यों सेवा करूँ भगवान की? नहीं करती मैं। तो नहीं उन्होंने देखो पता है, और उन्होंने कितना कितने बड़े बड़े मतलब क्या कहते हैं, जो प्रभुपाद बोलते थे चेजिंग द राइनोस, बड़े बड़े लोगों को उन्होंने क्या कहते हैं भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किया। आप देखो तो उन्होंने ग्रुप पे शेयर किया था। मीका सिंह नाम के एक पंजाबी गायक गायक हैं, आप लोग जानते होंगे, जो हमेशा क्या कहते हैं ना नेगेटिव कंट्रोवर्सीज की वजह से न्यूज में रहे हैं, बहुत गलत गलत काम किया है, कितनी बार शराब पीते हुए पकड़े गए हैं वो, है ना, कितनी बार शराब पीते हुए पकड़े गए हैं, कितनी बार लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हुए, अभद्र हरकतें करते हुए पकड़े गए हैं, है ना। वो सोचो इतने मतलब जो बोलते हैं ना कि स्पॉइल्ड ब्रेट बोलते हैं इंग्लिश में, एक टर्म होता है कि मतलब बिगड़ैल लोग होते हैं, वैसे टाइप के व्यक्तित्व रहा है उनका। और एक दिन क्या कहते हैं माता जी शायद एयर हॉस्टेस हैं, वो प्लेन में जा रही थी, तो उसी प्लेन में संजोग से मीका सिंह जा रहे थे, और माता जी ने उस अपॉर्चुनिटी को लिया, उनको मीका सिंह को क्या कहते हैं भगवत गीता माता जी ने गिफ्ट किया, सोचो। और उन्होंने बड़े मतलब उसके साथ एंथुजियाज्म के साथ उसको एक्सेप्ट कर लिया, और माता जी ने लिखा था ग्रुप पे कि जितना भी उनके जेब में पैसा था, कैश था, उन्होंने सब डोनेशन में दे दिया, जितना भी कैश था, शायद 2 ढाई 3 हज़ार रुपए था। पर आप सोचो कि ऐसा व्यक्ति जो है, जो मतलब जो हमेशा सुर्खियों में रहा है गलत हरकतों की वजह से, उसको क्या कहते हैं भगवत गीता उसके हाथ में पहुंच गई, टच कर लिया उसने भगवत गीता, पढ़े चाहे नहीं पढ़े, एटलीस्ट उनके पास भगवत गीता पहुंच गई। और निमित्त किसको बनाया भगवान ने? हमारी राधा स्वरूपनी माता जी, सोचो आप, है ना। अब माता जी अगर यही चीज सोच लेती कि नहीं मेरे जीवन में इतना दुख आ रहा है, मेरा होपलेस कंडीशन है, संसार दुखालय है, मैं सब छोड़ देते हैं, कुछ करना ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, कोई काम नहीं करना है, किसी चीज को सीरियसली नहीं लेना है, नो। फिर भी देखो इतना दुख होने के बाद भी माता जी निरंतर भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इतना हेक्टिक जॉब है, एयर होस्टेस है, पता नहीं कितने बार ट्रेवल करती होंगी, हर दूसरे दिन उनको प्लेन में रहना होता होगा, फिर भी उन्होंने बड़े बड़े लोगों को ऐसे भगवत गीता पहुंचाया, है ना। तो आप देखो, तो जब आप एक्चुअली में ऑनेस्ट होते हो ना और फेथफुल मतलब प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना चाहते हो, तो भगवान आपको निमित्त बनाते हैं, भगवान आपको हेल्प करते हैं, होता है। आप सब लोग के, मैं श्योर हूँ कि आप लोग के भी ऐसे पर्सनल रियलाइजेशन होंगे। तो ये है। तो अभी कोई कह सकता है, जैसे मैं शुरू में आप लोगों से बात कह रहा था ना, कि जो आप कह रहे थे कि प्रभु जी ऐसे लेक्चर लेना क्या कहते हैं बहुत इजी होता है बोल देना, पर क्या कहते हैं उसको फॉलो करना आसान नहीं होता। मैं मानता हूँ हो सकता है शायद, मानता क्या हूँ, मुझे पता है कि शायद मैं इतना खुद भी स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं जो चीजें बोल पा रहा हूँ आप लोगों से कि मैं सारी अपनी लाइफ में फॉलो कर पाऊँ, मुश्किल है। पर क्या कहते हैं देखो ना कि ऐसे डिवोटीज हैं, ऐसे डिवोटीज को हमको एस्पिरेशन बनानी चाहिए, जैसे हरग्रेस राधा स्वरूपनी माता जी हैं, कि इतना जीवन में स्ट्रेस आने के बाद भी क्या कहते हैं निरंतर भगवान की सेवा में। अभी आप लोगों ने उनका मैसेज भी देखा होगा ना, कि उनके पिता चले गए, उनके लिए सोचो कि कितना मतलब कितना वो डीपली हर्ट होंगी इस टाइम, एक लड़की के लिए उसका पिता चला जाता है तो कितना ज्यादा वो हर्ट होगी, अंदर से टूटी हुई होंगी वो, कितना उनके कितना मेमोरीज होगा। पर ऐसे टाइम में भी क्या सोच रही थी कि किसी तरीके से मेरे पिता जो हैं वहां पे छोड़ें शरीर अपना वृंदावन में, उनको कैसे कैसे लेके वृंदावन पहुंच गई। पर अभी भी क्या उन प्रे कर रही हैं कि मेरे पिता जो है उनका आगे का स्पिरिचुअल लाइफ अच्छा हो, इस चीज के लिए वो प्रे कर रही हैं। तो अपने पिता से प्रेम भी करती हैं, दुखी भी हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मान लिया कि संसार दुखालय में, तो अब होपलेस हो गई कंडीशन, अब कल से नौकरी पे जाना छोड़ देंगी, रिजाइन कर देंगी, ऐसा नहीं करेंगी। वो उनके लाइफ में पहली बार ऐसा दुख नहीं आया है, ये तो मैं उनको बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप पे देख देख के मुझे समझ आ गया कि उनके लाइफ में कितना दुख है। और आप देखो तो कैसे वो इस चीज से डील कर रहे हैं। तो ऐसे डिवोटीज हैं हमारे बीच में जो खराब कंडीशन में भी डील कर रहे हैं, तो इन लोगों से हमको इनको एस्पिरेशन बना के सीखना चाहिए। और लास्ट चीज जो है, कि लास्ट चीज है कि कई बार होता है कि भगवान का प्लान जो है हमको समझ नहीं आता है ना, कि हमको लगता है कि यार हम प्रयास कर रहे हैं, सही में क्या कहते हैं भगवान हेल्प कर रहे हैं कि नहीं। तो आप देखो, तो एक लास्ट चीज मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि भगवत गीता एक्चुअली 2 जगह पे बोला गया है। एक तो क्या कि भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को बोला बैटल फील्ड में, और दूसरा ये सारा जो भगवत गीता है संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को, जो दिव्य दृष्टि जो उनको वेद व्यास जी ने दी हुई है। तो संजय ने धृतराष्ट्र को पूरा भगवत गीता सुनाया, पर धृतराष्ट्र का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, उनका पुत्र के प्रति मोह जो है बना रहा। ठीक है, उनको पूरा भगवत गीता सुनने के बाद भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। पर आप देखो कि यहाँ पे संजय क्या कह रहे हैं, देखो आप देखो क्या कह रहे हैं। संजय सेड, 18वां अध्याय है, भगवान के सारे श्लोक खत्म हो चुके हैं, लास्ट अध्याय है, और लास्ट अध्याय के 74वां श्लोक है। Thus I have heard the conversation of two great souls, Krishna and Arjuna.
एंड सो वंडरफुल इज दैट मैसेज दैट माई हेयर इज स्टैंडिंग ऑन एंड। ये संजय कह रहे हैं, है ना। बाय द मर्सी ऑफ व्यास आई हैव हर्ड दीज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल टॉक्स डायरेक्टली फ्रॉम द मास्टर ऑफ all mysticism, Krishna, who was speaking personally to Arjuna. O king, as I repeatedly recall this wondrous and holy dialogue, I take pleasure, being thrilled at every moment. O king, as I remember the wonderful form of Krishna, I am struck with wonder more and more, and I rejoice। देखो तो कह रहे हैं कि जैसे ही मैं भगवान के रूप को क्या कहते हैं उसके बारे में कल्पना कर रहा हूँ और जैसे ही इस कॉन्वर्सेशन को बार बार सोच रहा हूँ ना, तो आई एम रिजॉइसिंग, मुझे बार बार आनंद आ रहा है, बार बार। तो कहने का क्या मतलब है कि धृतराष्ट्र का तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, पर संजय का तो हो गया। संजय का तो हो गया ना। अब हमको लग रहा है कि एक्चुअली में क्या कहते हैं शायद कुछ हुआ नहीं, पर संजय का तो हुआ। तो कुछ ना कुछ जरूर कहीं ना कहीं पे क्या कहते हैं, आप डिवोटीज से मिल रहे होगे, हो सकता है आपको इंसल्ट कर दें, हो सकता है आपको बोले कि इस कौन वाले ऐसे ही हैं, बहुत सारा। आसान नहीं है भक्ति पथ पे जाके अपना फैमिली लाइफ के साथ रहते हुए क्या कहते हैं प्रचार करना। लोग बहुत ह्यूमिलिएट करते हैं, पर कहीं न कहीं से ना इम्पैक्ट पड़ता है, कहीं न कहीं से दीवार हिल रही होती है, कहीं न कहीं से लोग जो है ना उनको लग रहा होता है कि हाँ क्या कहते हैं कि अच्छा चीज़ कर रहे हैं ये लोग। हो सकता है अभी कन्विंस नहीं हो, आपसे नहीं किताब खरीदे, हो सकता है दूसरे से खरीद लें। तो ये हमारा आज का क्या कहते हैं लेसन था। कहने का मतलब था कि मेरे लिए खुद भी ये मतलब एक लर्निंग था कि जब लाइफ में चैलेंज आता है तो क्या करना चाहिए हमको, कि दुखालय अशाश्वतम है ये संसार, तो क्या बस इसको एकदम दुखालय ही मान लें और सब चीज छोड़ दें और बस एकदम बस सिर्फ मरने का वेट करें, या नहीं ठीक है हमको पता है मरना तो है ही एक दिन सबको, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, उससे कोई नहीं बचा है, हम भी नहीं बचेंगे। पर जब तक शरीर नहीं छूट रहा है भगवान की भक्ति करते हुए कुछ क्या कहते हैं ऐसा लाइफ में अपनी मीनिंग खोजें, जिससे जब हमारे जीवन में दुख आए ना तो हमें उस दुख से लड़ने के लिए एक हिम्मत मिल जाए, एक कवच मिल जाए। यही हमारे आज के पूरे लेसन का समरी, कि अगर हमारे लाइफ में कुछ मीनिंग होगा ना, कुछ मीनिंग, तो क्या कहते हैं किसी प्रकार से हम उस दुख से हमें लड़ने की क्षमता मिल जाएगी। अगर मीनिंग ही नहीं होगा ना तो फिर कंडीशन बहुत होपलेस हो जाएगा, और जब हमारा कंडीशन होपलेस होगा ना तो फिर हम जो है ना प्रभुपाद के लिए सर्विस के बजाय डिससर्विस ज़्यादा करेंगे। क्योंकि फिर हम लोग का होपलेस कंडीशन देख के कोई भी व्यक्ति जो है कभी भी वो भक्ति के प्रति आकर्षित नहीं होगा। जैसे आप लोग को बताया ना शुरुआत में एग्जांपल दिया है कि कोई बोल रहा है कि ठंडी बहुत है, तो आप बोल दिए कि अरे प्रभु इस तो संसार ही दुखालय है, तो वो कहेगा कि अरे ऐसा कैसा है भक्त है भगवान का कि यार ठंडी में भी इतना निराशाजनक बात कर रहा है, वो तो सभी के लिए ठंडी है ना। तो ये चीज़ है, तो यही मुझे आप लोगों से शेयर करना था, जो थोड़ा बहुत मैंने देखा सीखा। तो अब आप लोग का अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कुछ जाने अनजाने में कोई चीज़ मैंने ऐसा बोला हो जिससे बहुत आपको अच्छा आपने बताया सब चीजें। ये देखिए 2.14 जो बताता है गीता में, मात्रा स्पर्शास्तु कांते शीतोष्ण सुख दग्धा आगमा पहलो अनित्य स्थान भारत। कह रहे हैं कि द नॉन परमानेंट अपीयरेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस एंड देयर डिसअपीयरेंस इन ड्यू कोर्स आर लाइक द अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ विंटर एंड समर सीजन्स। They arise from the sense perception. So, and one must learn to tolerate them without being disturbed. मतलब सबसे जरूरी चीज ईश्वर से प्रार्थना यह करें पेशेंस। अगर जी हमको उस समय पेशेंस रहे कि हम क्या करना चाहिए, मान लीजिए आ गई बहुत बड़ी परेशानी है, जा रहे हैं बहुत, कभी परसे ही खो गिर गया कहीं और पता लगा कहीं जाना है पैसा नहीं है, जी तो उस समय पेशेंस बहुत बड़ी चीज है। ईश्वर से ही प्रार्थना करें पेशेंस। अगर उस जी समय पेशेंस खो दें तो सब खत्म, घबरा जाएं। तो पेशेंस क्या करें अब आगे, अगर चला गया तो क्या करें, ये भगवान यही बुद्धि दें कि उस समय क्या करें हम। यही पेशेंस अगर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये तो जी प्रभु जी सबसे तो खास बात है पेशेंस बहुत जरूरी है उस जी समय परेशानी में। और चार प्रकार के पुरुष तो होते ही हैं डिस्ट्रेस है, और एक दूसरे चीज वो आत्मविज्ञानी हैं जो अर्थार्थी हैं, और एक तीसरे वो जिज्ञासु। तो ये स्ट्रेस वाले तो आदमी होते ही हैं, बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, देखिए सुनाई पड़ता है कि अचीवमेंट जैसे आपने बताया नहीं, आईएएस के लिए ट्राई किया नहीं हो पाए 3-4 बार, सुसाइड कर लिया। तो लाइफ बहुत पर्पजफुल, ये लाइफ बहुत मुश्किल से मिलती है, इसमें हमको इसलिए मिला है कि हम खुद बने और चार लोगों को, अपने आसपास लोगों को बनावे कि वो भी आगे बढ़ें, जिस भी फील्ड में आगे बढ़ें। खासतौर से अगर इसमें आ सके तो अच्छी बात है। जी।
बहुत तो अच्छा लेकिन बताया। मुश्किल से लोग आते हैं इधर, बहुत जी। मुश्किल से, बहुत काफी पेन लेना पड़ता है। हाँ। कब ये लोग बड़े ये तो वही मुश्किल है से। प्रभु जी ना कि क्या कहते हैं, जैसे भगवान बता रहे हैं ना, कई जगह पे भगवान बता रहे हैं, मतलब पहले भी हम लोग जैसे डिस्कस किए थे ना, चैतन्य महाप्रभु भी बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड ब्रह्मीते कोनो भाग्यवान की, तो बहुत दूर। और भगवान भी बोल रहे हैं ना कि बहुनाम जन्म नामन्ते सा महात्मा सुदुर्लभा, बहुत जन्मों के बाद जो मेरी सरेंडर करता है जी वो क्या कहते हैं, ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ होता है। तो विमला माता जी कह रही हैं क्या कि डोंट रिएक्ट बट रिस्पॉन्स इन ऑल सिचुएशन, तो बहुत अच्छा पॉइंट बताया माता जी ने। हाँ, कि मतलब हमको हर चीज में क्या कहते हैं एग्रेसिवली क्या कहते हैं रिएक्ट नहीं करना चाहिए ना, हमको जी। मतलब मतलब हरे काइंड की कृष्ण सिचुएशन प्रभु। थी उसमें से समझते हुए रिस्पॉन्स करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। प्रभु जी आपका लेक्चर तो बहुत ही अच्छा था। उसमें थैंक यू। जीवन जीने की जो कला है ना, उसके लिए सोल्यूशन आपने भर भर के रखे हुए हैं कि अगर चीजों को हम अपने जीवन में अप्लाई कर लें, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियां तो आती हैं, सभी के जीवन में आती हैं, ऐसा नहीं है कि जो भक्त है उसके जीवन में नहीं आएगी। लेकिन जैसे आपने बताया, प्रॉब्लम को देखने का नजरिया, एक्चुअली हमारा नजरिया ही गलत होता है। और इस लेक्चर से हम ये सीख ले सकते हैं कि हम प्रॉब्लम को का जो देखने का नजरिया है ना, उसको अगर हम बदल लें और उसका सल्यूशन ढूंढे कि जो भी भगवान ने परिस्थिति भेजी है, भगवान का प्रसाद मान के उसको ग्रहण करें और उसका सल्यूशन सोच करके उसमें को पार कर जाए, तभी हमारी जो ये मनुष्य योनि है जो बहुत दुर्लभ है, वो मीनिंगफुल हो सकती है। यस मैम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू हरे माता कृष्णा प्रभु जी। हरे जी। हरे। कृष्णा प्रभु जी। यस यस माता जी। हाँ, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद अच्छा माता प्रभु जी। जी, ये सेकंड अध्याय का श्लोक नंबर 7 और श्लोक नंबर 8, जी माता जी। सेकंड अध्याय का, यस यहाँ माता जी। पे पहले जैसे वो अर्जुन जी ने बोला है कि मेरा ये अवस्था है कि मैं कुछ सोचे, आई एम वेरी मच कंफ्यूज, मेरे सारे वो जो रिलेटिव्स हैं उस तरफ हैं, उन्होंने बहुत कुछ समझाया कि ये आत्मा है, सो ये सब करने के बाद वो बहुत कंफ्यूज थे। तो तब श्री कृष्ण जी ने उनको बोला कि मैं हूँ तुम्हारे साथ युद्ध। तो ऐसे जैसे वो सुकौशल थे श्री कृष्ण जी, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बताया कि ऐसे ऐसे करने से तुम्हारा सामने वाले, उनको तो प्रोसेस पता था, ही न्यू कि ऐसे करने से इन लोगों का लड़ाई नहीं होगा, तो ऐसे कुछ क्यों नहीं किया था, मतलब उनको समझाया बहुत, अर्जुन को बताया कि तुम लड़ो, मैं ये तुम्हारे आत्म सब ये लोग तुम्हारे निकटजन है, फिर भी डरो मत, पर तुमको ये करना पड़ेगा। ये मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। सॉरी माता जी मैं समझा नहीं, तो मतलब जैसे आप बोले तो यही तो भगवान ने यही तो अर्जुन को समझाया ना बाद में कि क्या कहते हैं आप लड़ो जैसे। हाँ, ये लड़ो। हाँ, तो ऐसे नहीं है कि मैं जैसे आजकल का मेटेरियल लाइफ में देखते हैं कि दो भाई लड़ते हैं या दो परिवार लड़ते हैं, अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ऐसा कोई वे उनको नहीं बोला ना अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने। तो जो दुर्योधन था वो तो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं था ना। हाँ तो माता नहीं, जी वही। देखिए वो तो होता है कॉम्प्रोमाइज, वो तो मैं बोल रही हूँ श्री कृष्ण जी को पास, उन्होंने जैसे उनको वो चाहे कि ये लड़ाई हो और इनको ये हमारे पृथ्वी को या इसको हम समझाएं कि ऐसा 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 होता है, इसमें अन्याय के ऊपर न्याय का वो होता है। हाँ तो तो माता जी। वो दूसरी, हाँ जी। तो हाँ तो माता जी वो अर्जुन मतलब भगवान सबसे पहले तो दुर्योधन को भगवान ने समझाने का प्रयास किया ना, तो भगवान ने तो इस हद तक कोशिश किया कि भगवान ने ये तक बोला दुर्योधन को कि आपको पांडवों को पूरा किंगडम नहीं देना, कोई बात नहीं, आप सिर्फ उन लोगों को 5 गांव दे दो। आप देखो कि भगवान ने बहुत एक्सटेंड तक बहुत समय तक प्रयास किया कि युद्ध ना हो। भगवान ने बोला कि आप पूरा साम्राज्य रख लो दुर्योधन, कोई बात नहीं, हालांकि उस पे आपका हक नहीं है क्योंकि युधिष्ठिर बड़े पुत्र हैं और वो उत्तराधिकारी हैं और वो क्या कहते हैं राइटियस पर्सन भी हैं, वही वर्चुअस हैं, वही समाज को उन्हीं में सक्षमता भी है समाज को क्या कहते हैं इस राज्य करने की। पर कोई बात नहीं, आप वो इतने संतोषी लोग हैं ना, और संतोषी क्यों है क्योंकि भगवान की डिवोटी हैं, तो भगवान का डिवोटी जो है वो बाय नेचर क्या कहते हैं मतलब पीसफुल होता है, उसको ज्यादा मटेरियल डिजायर होती नहीं, तो बोले कि आप उनको सिर्फ 5 गांव दे दो, क्या कहते हैं वो उसमें भी खुश रहेंगे। पर दुर्योधन को वो भी मंजूर नहीं था। तो भगवान ने पूरे कोशिश किया बचाने का क्या कहते हैं, पर जब आखिर में दुर्योधन एकदम अड़े रहे तब भगवान क्या करते, तब भगवान ने बोला कि लड़ो। और उसके बाद जब भगवान ने अर्जुन को बताया ना, तो अर्जुन को भगवान ने सिर्फ एक चीज नहीं बोला कि अर्जुन देखो
आत्मा जो है अमर है और अजर है, कभी न जीती है हम्म, ना मरती है, तो आप लड़ो। हम्म, ये नहीं, भगवान ने अर्जुन को अच्छा, दो तीन चीजें बताई। पहले तो ये बताया कि एक तो ये है कि जो मनुष्य है उसका ना तो कभी जीता है ना तो मरता है। तो ये जो आपके दादाजी हैं, जो आपके टीचर हैं, ये आज क्या कहते हैं, आज आप इनको मार दोगे ना तो ये शरीर छोड़ के इनको दूसरा शरीर मिलेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छी सोल है ये, तो है ना। अगर और अर्जुन हम्म, से बोला कि अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रहा है, जनरली क्या होता है कि लोग जो है किसी हाँ, को भी एक पॉइंट बता के करेक्ट, और हाँ, उसी पॉइंट पे वो कर देते हम्म, हैं, अड़ जाते हैं कि बस अब यही है सही, यही मान लो। आप देखो कि भगवान इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं भगवान, कि भगवान चाहते तो अर्जुन को सिर्फ एक लाइन बोल देते, एक लाइन बोल देते कि अर्जुन देखो मैं भगवान हूँ, मेरी बात मानो और युद्ध करो। पूरा गीता बोलने की जरूरत ही नहीं थी, बस अर्जुन भगवान हम्म, को इतना बोल देते कि मैं भगवान हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। पर भगवान जो है ना, क्या कहते हैं, भगवान हमेशा टॉप मोस्ट, भगवान का मैसेज क्या है, लव। और लव जो है कभी भी फोर्सफुल नहीं होता। इसलिए भगवान ने अर्जुन को पहला तो ये दिया कि क्या कहते हैं, आत्मा हो, आत्मा के लिए शरीर के लिए क्या कहते हैं विलाप करना नहीं चाहिए। उसके बाद भी भगवान ने सोचा कि चलो अगर इसको ये पॉइंट नहीं समझ आता है, तो दूसरा फिर भगवान ने अर्जुन को रीजन दिया कि अर्जुन आप एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा हम्म, धर्म होता है, क्या कहते हैं, युद्ध, युद्ध में लड़ना। अगर आप लड़ोगे हम्म, नहीं तो इससे आपकी बदनामी होगी, आपको अपयश मिलेगा, है ना। तो आप लड़ो, हम्म, अगर लड़ते हुए क्या कहते हैं आपकी युद्ध में मृत्यु हो जाती है ना, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो भगवान बता रहे हैं कि जब जब आप अपनी ड्यूटी दो करते पॉइंट, हुए, ईमानदारी से अपनी हम्म, ड्यूटी करते हुए अगर आपकी मृत्यु होती है, तो आपको हायर प्लैनेट्स में जगह मिलती है, पास मिलता है। हम्म, तो भगवान ने अर्जुन को सब तरीके से रीजन दिया, ये नहीं कि भगवान ने अर्जुन को बस एक ही चीज पे फोर्स कर दिया कि आप मारो। भगवान चाहते तो बोल देते, पर भगवान को पता है ना, भगवान से अच्छा प्रेम कौन कर सकता है। तो भगवान को ही पता है कि वास्तविक प्रेम का मतलब क्या है, तभी बोलते हैं ना कि संसार में कोई प्रेम नहीं है, वास्तविक प्रेम जो है वो भगवान के प्रति, क्योंकि भगवान को ही सही मतलब पता है प्रेम का। और प्रेम हमेशा क्या कहते हैं फोर्सफुली नहीं किया जाता है ना। तो इसी वजह ओके, से थैंक भगवान। यू प्रभु जी, समझ थैंक आ यू। गया। अच्छा, थैंक यू। दूसरा एक और क्वेश्चन है, ये जो संजय धृतराष्ट्र को जो बोल रहे थे, जो जो देख रहे थे पूरा उनको रिले बता रहे थे, तो संजय जो थे धृतराष्ट्र को बता रहे थे, उनको जो बहुत शुद्धि प्राप्ति हुई, वो बहुत बड़े कृष्ण, उनको क्या थोड़ा सा महसूस हुआ कि श्री कृष्ण जी ने अपना जो स्वरूप जो है, विश्व रूप जो दिखाया था अर्जुन को, उनको कुछ महसूस हुआ था उस टाइम? जी माता जी, वही तो देखिए, हमने लास्ट में, सबसे लास्ट में वही तो पढ़ा था कि अब संजय जो है यही सब तो बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं ना कि आखिर में आप देखो कि हम्म, भगवान ने आखिर में जो है 72nd श्लोक में भगवान ने लास्ट बार बोला है 18, उसके, हाँ, हाँ उसके हाँ, बाद 73rd में अर्जुन ने बोला है कि मेरा सारा जो है, मेरा जो सारा इल्यूजन था तब इट इज नाउ गॉन। अब उसके बाद अगले 4-5 शब्द संजय ही बोल रहे हैं, और लास्ट वर्ष जो पूरे भगवत गीता का लास्ट वर्ष है उसमें संजय क्या बोल रहे हैं, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय और भूति ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा। जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ पे अर्जुन है और जहाँ पे इस भगवत गीता का पठन होता है, जहाँ पे ये भगवत हाँ, गीता का टीचिंग्स को फॉलो किया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मोरालिटी डिवोशन, होती है, वहाँ पे ऑपुलेंस मोरालिटी, होता है, वहाँ पे विक्ट्री होती है। तो ये ये संजय संजय की लर्निंग है इस भगवत गीता को। उपलब्धि किया था, हाँ, हाँ, तो संजय ने उनको उपलब्धि पता है किया कि अगर था। भगवत गीता इतना पावरफुल है कि अगर कोई उसको करेगा तो वहां पे ये होगा। जनरली लोग सोचते हैं ना कि भगवत गीता होगा, पढ़ेंगे तो हमसे सब छीन जाएगा, क्या कहते हैं, हमारा पूरा सब चीज भगवान ले लेंगे, हमारा ऑपुलेंस। ऐसा नहीं है, क्या कहते हैं, भगवान ऑपुलेंस कब ले लेते हैं, जब आप ऑपुलेंस से अटैच हो जाते हो। जब तक आप डिटैच हो ना, भगवान आपको जितना धन चाहिए सब आपको दे सकते हैं। भगवान का बस हम्म, एक ही चीज है, भगवान जो बताते हैं कि आप अटैच मत हो, क्योंकि आप अटैच अगर हो गए ना तो फिर आपको रिएक्शन लगेगा, और आप अटैच हो जाओगे आपको रिएक्शन लगेगा, और जब आपको रिएक्शन लगेगा तो आप इसी जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसे रह जाओगे। ये है। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत हरे अच्छा कृष्ण। समझाया, वेरी नाइस। आज का लेक्चर भी बहुत अच्छा था। मैं तो सुबह उठ के जल्दी से सुनती हूँ आप लोगों का लेक्चर, आई एम वेरी थैंक यू मच माता। इंटरेस्टेड। थैंक यू माता। बहुत अच्छा हरे लगा। आप आइएगा बीच बीच में आके चर्चा कीजिएगा, अच्छा लगेगा हम लोगों को, जी माता जी, सबको माता जी अच्छा वो लगेगा। देखिए, प्रभु जी वास्तव में तो अच्छा प्रभु जी ही बताते हैं। मैं पहले ही बोल दिया आपको कि मैं तो कहीं से हाँ, हाँ, लेकर के मालूम आया हूँ। है। ये तो प्रभु हाँ, जी हाँ, क्या क्या कहते हैं, आज बिजी थे तो उन्होंने ऐसा सेवा दे दिया। पर
बहुत अच्छा कि आप लोगों ने प्रभु जी, इतने ध्यान से हमें सुना। आपका लेक्चर भी बहुत अच्छा लगा, बहुत इसलिए अच्छा हमारी लगता है ये रिक्वेस्ट है कि आप कभी-कभी उनसे ये सेवा मांग के ना ये हमें जो है स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं चलिए सहमत वो हूँ तो उर्मिल मैं माता जी के साथ, मैं माता जी सहमत वो हूँ। तो प्रभु जी बहुत डिसाइड सारे करेंगे क्या डिवोटी कहते हैं, सहमत हो गए, क्योंकि माता मैं जी भी तो वास्तव में देखिए मैं भी तो मतलब सीख के वहीं से आ रहा हूँ। मैं अपना खुद ही अगर 1-2 साल पहले का लाइफ देखूं तो मैं भी ऐसे ही था जैसे और लोग हैं, सब प्रयास कर रहे हैं इधर उधर अपना लाइफ में दिशाहीन होके घूम रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूँ। तो वास्तव में जो भी मैं आपके पास बोल पा रहा हूँ आज ना, तो सच्चाई यही है कि ना ये प्रभु जी दोनों लोगों ने उन्होंने हाथ पकड़ के सिखाया है। मतलब इतना हर चीज का पूरा रिपोर्ट लेके साधना रिपोर्ट भेजिए, ये करिए वो भी करिए, क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं कितने बजे सो रहे हैं। तो प्रभु जी ने इतना रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रख के हमको इस लायक बनाया कि हम 2-4 लाइन आज बोल पा रहे हैं। तो सच्चाई ये है कि प्रभु जी लोगों के बिना होते, और मैं मतलब ऐसे सिर्फ उसके लिए कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मतलब आई रियली मीन कि प्रभु जी लोग का मतलब बहुत बड़ा उपकार है, मतलब हम जैसे लोगों पे, कि उनकी वजह से हम लोग ऐसे कर पा रहे हैं, प्रभु सब जी लोगों कर को पा पता रहे लगता है कि कौन कितना इसके बारे में डीप में चला गया, ये समुद्र के डीप में चले गए। इसीलिए आपको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा ये करिए। हैं। ये तो माता जी बस आप लोग का कहने से हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी ने जो प्रश्न किया था कि भगवान कृष्ण ने कुछ दूसरा ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्यों नहीं किया कि युद्ध टल सके, तो जी जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया वो तो उसमें तो कोई कमी है ही नहीं। मैं इससे एक मन में एक ये बात आ जाती है, आप उस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि मैं सही समझ पाया या नहीं समझ पाया भगवत गीता के जो भी इसमें हमारे लिए जो टीचिंग्स हैं। जी प्रभु मुझे ध्यान आया चौथी अध्याय का, जी प्रभु जिसमें भगवान ने अर्जुन से कहा कि कालक्रम में ये ज्ञान लुप्त हो गया था, तो जी दोबारा बताने का ये अवसर आपको प्रदान आपके माध्यम से दूसरों को बताया जा रहा है। जी फिर 7वें और 8वें श्लोक में भगवान ने बोला, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानो अधर्मस्य तदात्मानं सृजा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। ये 2 श्लोक जो हैं इसमें भगवान ने अपनी तरफ से ये बता दिया है कि जब ये लुप्त हो जाएगा ज्ञान, तो ये ज्ञान दोबारा से बताने के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए मुझे बार बार आना पड़ता है। जी प्रभु अब इसका क्या यही मतलब होता है कि जो कुछ भी कुरुक्षेत्र में हुआ या जो कुछ भी इनके डायनास्टी में हुआ, कौरवों और पांडवों के बीच में जो कुछ भी डेवलपमेंट हुई, क्या वो भगवान की इच्छा से ही हुआ? क्योंकि आप जैसे महान प्रभु जियों की माध्यम से ही मैं ये सुन पाया हूँ कहीं पर कि दुर्योधन सब कुछ समझता था, और फिर वो जी बोलता प्रभु था कि मुझे तो आ रहा है समझ, ये गलत हो रहा है, बट पता नहीं अंदर कौन सा ऐसा मेरे अंदर जो है शक्ति है जो मुझे ठीक करने नहीं देती है, ठीक समझने नहीं देती है, और मेरे से ये सब गलत हो रहा है। और जी भगवान तो खुद भी कहते हैं कि मैं हर किसी के मन में एक साक्षी के रूप में बैठा हूँ, एक कंट्रोलर के रूप में बैठा हूँ। तो भगवान कृष्ण तो उनके मन में भी थे। तो क्या ये समझा जाए कि दुर्योधन के अंदर जो नेगेटिविटी आई थी वो भगवान जानबूझ के पैदा कर रहे थे? और क्या भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध को जानबूझ के एक सिचुएशन बना रहे थे एज ए डायरेक्टर, जैसे एक फिल्म बनती है? क्या भीष्म पितामह को जानबूझकर कौरवों के खिलाफ डाला, मतलब खड़ा कर दिया गया एक प्रतिज्ञा के माध्यम से, जो प्रतिज्ञा लेने के टाइम उन सिचुएशंस के हिसाब से बिल्कुल अनुरूप थी? और क्या ये प्रतिज्ञा इसलिए ली गई थी कि भीष्म पितामह जो 12 महाजनों में से एक महाजन थे, और इस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर सारे वॉरियर्स में अगर द ग्रेटेस्ट कोई था तो भीष्म पितामह थे, उनसे ऊपर केवल शायद भगवान कृष्ण ही थे जो वॉरियर की अगर हम व्याख्या को समझें। तो क्या भगवान ने जानबूझकर भीष्म पितामह को अपने अपोजिट रखा ताकि सारे संसार को, ब्रह्मांड को ये पता चले कि कितना भी शक्तिशाली अगर अधर्म की तरफ हो तो धर्म से जीत नहीं सकता? क्या ये सारी चीजें भगवान की तरफ से व्यवस्थित की गई थी? जैसा कि अर्जुन और भगवान को माना जाता है नर नारायण का रूप, जो श्रीमद् भागवतम में भी इसकी व्याख्या है कि बद्रिक आश्रम में आज भी उनके उपस्थिति महसूस की जा सकती है। अगर अर्जुन इतने महान हैं, भगवान का मतलब एक दो बदन एक जान वाली बात, तो अर्जुन को इस तरह की मतलब
तो क्या क्यों ऐसी सिचुएशन में भगवान ने लाया कि वो हमारे जैसा मूर्ख बन के हैंड्स अप कर रहा है। और तो प्रभु जी बहुत अच्छा प्रभु जी आपने बताया ना, आपने डिटेल में, वैसे आपने बहुत सारी चीजों का आंसर खुद ही दे दिया। तो हाँ, ये चीज ठीक बात है, क्या कहते हैं कि भगवान लेसन देने के लिए ये काम करते हैं। तो इसके लिए भगवान ने, जैसे आपने श्लोक कोट किए ना 7वां और 8वां, और इससे जस्ट अगला ही श्लोक जो है 4थे अध्याय का अगला ही श्लोक जो है, क्या कहते हैं, उसी में भगवान क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे जन्म होते हैं ना और मेरे कर्म होते हैं वो दिव्य होते हैं, और जो इस चीज को समझ लेता है ना, बस समझने मात्र से ही, क्या कहते हैं, वो इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आता। जो आपने श्लोक कोट किया जस्ट उसका अगला ही श्लोक है ये। जी जी उसमें प्रभु जी। भगवान बता रहे हैं कि मेरे जो जन्म और कर्म होते हैं, मतलब मेरा एक्टिविटी जो होता है डिवाइन होता है, उसको नॉर्मल आप ह्यूमन लाइक इंटरप्रिटेशन उसका नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? मतलब नॉर्मल हम अगर उसको ऐसे समझें कि भगवान मतलब क्या कहते हैं, एक नॉर्मल पर्सन है और अर्जुन एक नॉर्मल पर्सन है और सब लोग नॉर्मल लोग हैं और इन्होंने मिलके ऐसा किया, क्या कहते हैं, ताकि हमको लेसन मिल जाए, नहीं। भगवान जो है मतलब डिवाइन है, क्या कहते हैं, और वो अपना डिविनिटी फोर्सफुली एक्सेप्ट फोर्सफुली प्रेजेंट नहीं करते हैं अपना डिविनिटी, पर हाँ वो इस चीज को बताने के लिए भगवान जगह जगह पे इस चीज को बताते हैं। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि ये जो महाभारत का युद्ध हुआ, क्या कहते हैं, पूरा, तो जो आचार्य लोग वो कमेंट्री करते हैं ना, तो उस पे बताते हैं कि पूरे महाभारत के युद्ध में भगवत गीता सेम वैसा ही है, क्या कहते हैं, जैसे एक हीरे की अंगूठी होती है। तो अंगूठी जो हीरे की होती है ना, जैसे ये अंगूठी है मेरे हाथ में, तो ये अंगूठी का जो पर्ल होता है ना, खाली ये हीरे का होता है, पूरी अंगूठी जो है सोने की होती है ना। पर उसको बोला जाता है हीरे की अंगूठी, क्योंकि हीरा अकेले इतना पावरफुल होता है कि वो पूरे सोने की वैल्यू नहीं रह जाती। सिमिलरली पूरा महाभारत का जो पर्पस था वो इसी वजह से था कि पूरे महाभारत को ऐसे पॉइंट पे लेके आया जा सके जहाँ पे भगवान अर्जुन को ये भगवत गीता का लेसन दे सके। तो ये आपने बिल्कुल ठीक बताया है कि भगवान ने पूरे उसको अपनी एक्टिविटीज को ऐसे प्लॉट किया था कि, क्या कहते हैं, कि समाज को लेसन मिल पाए कि आप अधर्म अगर करोगे तो, क्या कहते हैं, आपकी गति जो है अच्छी नहीं होगी। और बताते कि दुर्योधन जो है एक्चुअली में स्वयं जो है क्या कलयुग के इनकारनेशन थे। ये भगवान के पास टाइम में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इवन धृतराष्ट्र, ये सब लोग दिखने में नेगेटिव कैरेक्टर लगेंगे, पर ये होते सब भगवान के पार्षद ही हैं। जैसे हम लोगों ने देखा ना, आप देखो तो महाभारत में ही शिशुपाल और कंस जो थे, नहीं पता नहीं, कंस मैं श्योर नहीं हूँ, शिशुपाल, दंतवक्र दंतवक्र हाँ हाँ, दंतवक्र। शिशुपाल दंतवक्र। हाँ तो जय, जो अभी हम लोग का भागवतम चल रहा है, तो आज से 1.5-2 महीने पहले हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान के जो द्वारपाल थे जय और विजय, इन्होंने ही डिफरेंट डिफरेंट युग में अवतार लिया है। तो जैसे रावण त्रेता युग में आए ये लोग, क्या कहते हैं, रावण और कुंभकर्ण बन के, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे, क्या कहते हैं, महाभारत के उसमें आए। तो ये जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव सब कैरेक्टर हैं, भगवान के पार्षद ही हैं, भगवान के पास टाइम में हिस्सा लेने आते हैं, और भगवान ये पास टाइम क्रिएट करते हैं ह्यूमन काइंड को लेसन देने के लिए, कि ताकि लोग समझ पाएं कि कैसे जीवन जीना चाहिए, क्या जीवन का लक्ष्य होता है, क्या डूज होते हैं, क्या डोंट्स होते हैं। अगर आप उनको फॉलो करोगे, डूज फॉलो करोगे तो आपका क्या परिणाम होगा, डोंट्स को करोगे तो आपका क्या गति होगा। तो कलयुग, स्वयं कलयुग ने इनकारनेशन लिया, क्या कहते हैं, दुर्योधन के रूप में। और आप देखो तो दुर्योधन के अंदर वही क्वालिटी भी थी जो कलयुग के सिम्टम होते हैं ना, कलयुग के 6 सिम्टम है ना, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये 6 के 6 दुर्योधन में पूरी तरीके से भरपूर मात्रा में थे। तो ये है प्रभु जी। तो आपने खुद ही इसका बहुत अच्छे से आंसर दे दिया कि भगवान ने पास टाइम क्रिएट किया था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमको, इसका मतलब ये नहीं कि हमको भगवान को एक नॉर्मल व्यक्ति समझ लेना चाहिए। भगवान हमेशा दिव्य है, और भगवान बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि मेरा जन्म और कर्म जो है दिव्य होते हैं। तभी बड़े बड़े साक्षात्कार होते हैं, बड़े बड़ी टीका टिप्पणी करते हैं, पर वो ना भगवत गीता से बड़े डीप डीप मीनिंग निकाल लेते हैं, जो बड़े बड़े आचार्यों को भी नहीं पता। हो सकता है प्रभुपाद जी को भी ऐसी चीजें ना पता हो जो बड़े बड़े साक्षात्कार को पता हो, पर प्रभुपाद कहते हैं कि वेस्ट है अगर आप पूरा भगवत गीता पढ़ के, पूरे शास्त्र पढ़ के, अगर आप सिर्फ ये ही नहीं जान पाए कि कृष्ण जो है भगवान है, तो आपका सारा वेस्ट हो गया नॉलेज। और सब पढ़ के अगर आपको सिर्फ ये समझ आ गया कि कृष्ण भगवान है, तो आपका, आपको कोई चाहे एक भी श्लोक याद नहीं हो, आपको कुछ भी नहीं पता हो, इतना ही काफी है। एक छोटा सा मैं कई बार कोट करता हूँ, हिज ग्रेस रामभद्र प्रभु जी ने स्टोरी बताया था, ये आप लोग भी याद रखना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक बार
बड़े सारे स्कॉलर आए प्रभुपाद के पास, तो उन्होंने वेदों का उनके पास बहुत ज्ञान था। तो वो स्कॉलर आके प्रभुपाद के सामने बड़ा श्लोक कोट कर रहे थे, खूब बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने उनसे सिर्फ ये पूछा कि जस्ट टेल मी हू इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो वो लोग एक-दूसरे का मुँह देखने लगे, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं क्या, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम। वेद पढ़ के भी क्या कहते हैं आप इस चीज़ का पता नहीं लगा सकते, इतना ईज़िली वेदों में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है कि कौन भगवान है। तो उनको पूरा वेद याद है, सब सारे श्लोक कंठस्थ हैं उनको, पर उनको पता ही नहीं है भगवान कौन है, अभी एक-दूसरे का मुँह देख रहे हैं। तो वहीं एक डिवोटी के घर में थे प्रभुपाद, तो उसकी छोटी-सी बेटी थी, डिवोटी थी, उसका नाम था सरस्वती। तो प्रभुपाद ने बुलाया, 5 साल की लड़की, बच्ची थी वो। प्रभुपाद ने उनको बुलाया, सरस्वती प्लीज़ कम हियर। तो सरस्वती आई। तो प्रभुपाद ने सरस्वती से पूछा, सरस्वती प्लीज़ टेल मी हू इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो सरस्वती बोली, प्रभुपाद कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो प्रभुपाद बोले, कह देखो इतना सारा आपको श्लोक याद है, इतना सारा आप वेदों के ज्ञाता हो, आपको ये नहीं पता भगवान कौन है, 5 साल की बच्ची है, इसको पता है भगवान कौन है, तो आपका पढ़ने का फायदा क्या हुआ? भगवान 15वें अध्याय के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बोल रहे हैं, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। पूरे वेदों का गोल बस यही है, सिर्फ मुझे ही जानना है, बस इतना ही जानना है। एक्चुअली में हम ये सारा चीज़ एक्टिविटी करते हैं ताकि हम शास्त्र पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवतम करते हैं, इस वजह से, क्योंकि हम लोग को कुछ तो करना ही है ना, हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन में ना पड़ जाएँ। अदरवाइज़ अगर हमको भगवान का फेथ है कि कृष्ण भगवान है और हम उनका पूरी श्रद्धा से नाम ले रहे हैं ना, तो उतना ही वही बहुत काफ़ी है, उसी से उद्धार हो जाए, है ना? पर ये सारा चीज़ हमको करना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर नहीं करेंगे ना, तो फिर हम नॉर्मल एक्टिविटीज़ में लग जाएँगे। तो यही है प्रभु जी, तो आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा ना? ठीक है, तो ये प्रभु जी देखिए, वो महात्मा विदुर जो है, जब भगवान का अपमान देखा तो घर छोड़ के चले गए। धृतराष्ट्र को उन्हीं के यहाँ खाना उना वही भोजन होता था उनका, दुर्योधन को छोड़ के चले गए महात्मा विदुर। उसी समय उन्होंने त्याग दिया।